हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नया अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ लहराते हुए मूल ऊर्जा एक नीले और बैंगनी निशान के साथ दोनों बुजुर्गों की ओर बढ़ी। मोहित की सलाह पर ध्यान देते हुए दूसरे स्वर्गीय संत मास्टर ने यह सुनिश्चित किया कि वह उस पर आने वाली नीली और बैंगनी मूल ऊर्जा को न छुए। अपना हथियार वापस लेते हुए बुजुर्ग व्यक्ति एक क्षण के लिए पीछे कूदा और फिर अपनी कुल्हाड़ी से रुद्र पर तेजी से हमला कर दिया। रुद्र की मूल ऊर्जा ने ज्येष्ठ द्वारा भेजी गई प्रक्षेप्य तलवार क्यूई को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और शेष ऊर्जा से उस क्षेत्र को धो डाला, जिससे धूल से जगह तबाह हो गई। धुआं हवा में भर गया और ऊर्जा के कारण महल की चीजें उड़ने लगीं। सर्वभक्षण करने वाली तलवार क्यूई, मोहित जोर से चिल्लाया जैसे ही उसकी तलवार चमकने लगी। अगले ही क्षण तलवार क्यूई का 1 मीटर लंबा टुकड़ा आसमान से तेजी से रुद्र की ओर बढ़ता हुआ आया। जब तलवार क्यूई बाहर आई तो भारी दबाव महसूस किया जा सकता था, जिसने रुद्र को अपनी जगह पर जकड़ लिया। मोहित का यह कदम स्पष्टतः एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल था। बचने के लिए अपने शरीर को हिलाते हुए रुद्र ने देखा कि सर्वभक्षी तलवार क्यूई ने उस पर कब्जा कर लिया था। वह उस कौशल को त्याग नहीं सकता था, जिसका अर्थ था कि रुद्र केवल उसे नष्ट करने का प्रयास कर सकता था। रुद्र की आंखें एक बार चमक उठीं जब उन्होंने संसार में अग्नि तत्व को अपने नियंत्रण में करना शुरू किया। आग से 3 तलवारें प्रकट हुईं और क्षेत्र का तापमान उबलने लगा। वूश वूश वूश, तीनों ब्लेड हवा में उड़कर मोहित के सर्वभक्षी तलवार क्यूई युद्ध कौशल की ओर बढ़े। टकराना, दोनों पक्षों के बीच जोरदार विस्फोट हुआ और इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ा। हर जगह आग की लपटें फूटने लगीं, जिससे महल के कुछ हिस्से नष्ट हो गए तथा विस्फोट स्थल के बहुत करीब मौजूद कई सैनिक मारे गए। महल की अराजकता में यहां तक कि उच्च प्रशिक्षित सैनिक भी आसानी से अपनी जान गंवा सकते थे। छिपने के लिए आश्रय की तलाश में सैनिकों ने जीवित रहने की पूरी कोशिश की। स्वयं को वायु तत्व से लपेटकर रुद्र ने अपनी मूल ऊर्जा तलवार के साथ मोहित पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मोहित ने एक क्षण के लिए रुद्र की ओर देखा और फिर मुड़कर अत्यंत क्षतिग्रस्त महल की ओर देखने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह रुद्र को ले जाने के लिए महल से दूर उड़ गया। रुद्र की आंखें एक बार फिर नीले और बैंगनी रंग की चमक से चमक उठीं। दोनों आंखों में एक एक रंग दिखाई देने लगा, जिससे उसे देखने वाले की हड्डियां कांपने वाली चमक पैदा हो गई। अचानक पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और भयावह गति से सीधे मोहित की ओर गिरने लगे। मोहित ने चंचलपुर राज्य के गढ़ में रहते हुए रुद्र की ताकत स्वयं देखी थी, इसलिए उसने रुद्र को छोटा दिखाने की हिम्मत नहीं की। पत्थरों से खुद को बचाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने के लिए संत बल उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। नीले और बैंगनी पत्थरों ने भयानक शक्ति के साथ मोहित का पीछा किया। जैसे ही वे उसकी संत सेना से टकराए, ढाल एक बार हिली तथा उसके बाद लगातार पत्थरों को पीछे धकेला। रुद्र की मूल ऊर्जा एक नीली रोशनी में परिवर्तित हो गई जो उन सभी पत्थरों को घेरने लगी जिन्हें उसने पहले मारा था। एक पल में वे मोहित की ओर उड़े और मूल ऊर्जा की सहायता से उसकी आंखों के बीच में वार किया। अब जब वह पत्थरों से घिरा हुआ था तो मोहित के पास रुद्र के प्रहार को रोकने के लिए अपने संत अस्त्र का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डिंग, मोहित के सेंट वेपन में स्पष्ट दरार के साथ 2 नए दांतेदार छेद हो गए, जिसके कारण मोहित के मुंह से खून निकल आया। जैसे ही उसका पहला वार जमीन पर गिरा, रुद्र ने उसका पीछा करते हुए दूसरा वार किया। उसकी मूल ऊर्जा प्रकाश की एक तेजस्वी किरण में परिवर्तित हो गई जो मोहित की आंखों के बीच घातक सटीकता के साथ निशाना साधी गई। मोहित का चेहरा उतर गया जब उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी वापसी को छिपाने के लिए एक बार फिर अपने बचाव के लिए अपने संत हथियार का इस्तेमाल करना होगा। जब मूल ऊर्जा मोहित के संत हथियार से टकराई तो एक और दरार दिखाई देने लगी। खून का एक और घूंट पीने के बाद मोहित की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक टिकाऊ नहीं रही और वह तुरंत गायब हो गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, पास में तैरते हुए पत्थर उसके शरीर में घुस गए और उसका शरीर खून से सन गया। मोहित आसमान से नीचे गिरने से पहले केवल दर्द से चीख ही निकाल सका। मोहित के शव का पीछा करने से पहले दूसरा बुजुर्ग सदमे में चिल्लाया। रुद्र ने उपहास किया क्योंकि उसकी हत्या की मंशा एक बार फिर बढ़ गई थी। उसकी उंगली से इशारा करते ही सभी तैरते हुए पत्थर घूम गए और शेष बचे बुजुर्ग की ओर उड़ने लगे। जोर से चिल्लाते हुए बुजुर्ग ने संत बल का प्रयोग किया और अपने ऊपर आने वाले सभी पत्थरों को पीछे हटाने के लिए इसका प्रयोग किया। रुद्र का बायां हाथ खुला और अग्नि से बनी तलवार प्रकट हुई। अपने हाथ के एक झटके से अत्यंत गर्म तलवार ने बुजुर्ग के अवरोध की ओर प्रहार किया तथा उसे नष्ट करने का प्रयास किया। टकराना, धुआं छंटने के बाद बुजुर्ग को देखा जा सकता था, जिनके पीले चेहरे से खून टपक रहा था और फिर वे मोहित के साथ जमीन पर गिर पड़े। रुद्र का शरीर उन दोनों के पीछे उड़ गया और उसकी मूल ऊर्जा तलवार उन दोनों पर गोली चलाने लगी।
उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उनमें हत्या की मंशा स्पष्ट थी। ये स्पष्ट था कि रुद्र उन दोनों को जाने देने का इरादा नहीं रखता था। रुद्र को उनका पीछा करते देख मोहित के साथ वाले बुजुर्ग के चेहरे पर हताशा के भाव थे। इस बातचीत के बाद उसे अंततः समझ में आया कि रुद्र कितना शक्तिशाली है और उसके खिलाफ खुद का बचाव करना कितना निरर्थक था। यह आपके कियानगान साम्राज्य द्वारा इस युद्ध में हस्तक्षेप करने का परिणाम है। आज तुम्हारा शाही महल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा कियानगान साम्राज्य गिर जाएगा। रुद्र बोला। रुको, एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी और लोगों का एक बड़ा समूह उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उनके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सभी उच्च पदस्थ व्यक्ति थे और नेतृत्व कर रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बैंगनी और सुनहरे रंग का आकर्षक ड्रैगन लबादा पहना हुआ था। जब समूह ने दो गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को देखा तो उन सभी के चेहरे अत्यंत गंभीर हो गए। ड्रैगन की पोशाक वाला आदमी मोहित के सामने घुटनों के बल बैठा और पूछा, शाही पूर्वज, क्या आप ठीक हैं? मोहित शक्तिहीन होकर जमीन पर लेटा हुआ खाली नजरों से आसमान की ओर देख रहा था। ये सब मेरी गलती है। यदि मैंने मलिक के स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की इतनी लालसा न की होती तो आज की घटनाएं कभी नहीं घटित होती। राजकीय पूर्वज, ऐसे शब्द मत कहो। ये हमारे कियानगान साम्राज्य के पहले की तुलना में कमजोर होने का दोष है। ड्रैगन की पोशाक पहने हुए व्यक्ति ने रुद्र की ओर मुड़ने से पहले दुखी होकर कहा, वरिष्ठ, मैं जानता हूं कि आप मगध साम्राज्य के संबंध में यहां आए हैं। मैं, राजा, ये घोषणा करूंगा कि हमारा कियानगान साम्राज्य अब मगध साम्राज्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। अतः कृपया मेरे पूर्वज को इस अपमान के लिए क्षमा करें। रुद्र के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी जब वह बोला, तुम्हारी बातें बेकार हैं। आज मैं तुम्हारे शाही महल को ध्वस्त कर दूंगा और कियानगान साम्राज्य की पहचान को नष्ट कर दूंगा। रुद्र की बात सुनकर सभी गंभीर हो गए। अब तक किसी को संदेह नहीं था कि रुद्र की बातें गंभीर थीं। दो स्वर्गीय संत मास्टरों को हराने के बाद ऐसा व्यक्ति वैसा करने में सक्षम होगा जैसा उसने कहा था। इस समूह में ऐसा कोई नहीं बचा था जो उस सत्ता के विरुद्ध जा सके जो स्वर्ग के संत गुरु की तरह विश्व की ऊर्जा को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकती थी। यहाँ एकत्रित प्रत्येक व्यक्ति कियानगान साम्राज्य के उच्च स्तर से संबंधित था और अपने कौशल से राज्य का समर्थन करता था। यदि वे सभी मर गए तो कियानगान साम्राज्य सचमुच नामात्र के लिए ही नष्ट हो जाएगा। परेशान होकर कियानगान साम्राज्य के राजा ने समाधान के बारे में सोचना शुरू किया। अपनी आंखों की चमक के साथ वह बोला, वरिष्ठ, यदि आप मेरे कियानगान साम्राज्य को छोड़ देंगे तो मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। ये सुनकर मोहित को तुरंत समझ आ गया कि राजा क्या कह रहा था। घबराकर वह बोला, नहीं, तुम्हें उसे यह बात नहीं बतानी चाहिए। शाही पूर्वज, अगर हमारा कियानगान साम्राज्य गायब हो गया तो इस रहस्य को सुरक्षित रखने का क्या मतलब है? राजा के चेहरे पर भी असहायता के भाव थे। जाहिर है वह भी यह रहस्य किसी को बताना नहीं चाहता था। रुद्र की आंखें कौतूहल से चमक उठी। वह रहस्य क्या है? हम एक संत शासक की गुफा के स्थान के बारे में जानते हैं। वरिष्ठ, यदि आप हमारे कियानगान साम्राज्य को छोड़ देने का वादा करते हैं और हमारे राज्य पर फिर से हमला करने का कोई बहाना नहीं बनाने का वादा करते हैं तो मैं आपको इसका स्थान बताऊंगा। राजा ने चिंतित भाव से कहा। यह सुनकर कि वहां एक संत शासक की गुफा है, रुद्र का दिल धड़कने से रुक नहीं सका। जैसे ही वह शांत होने लगा, उसकी हत्या की मंशा कम होने लगी। कुछ हिचकिचाहट के साथ रुद्र ने कहा, यदि इस संत शासक की गुफा का स्थान किसी उजड़े हुए क्षेत्र में है तो क्या मैं आपकी चाल में नहीं फंसूंगा? कदापि नहीं। राजा के चेहरे पर गंभीरता थी। इस गुफा का मालिक 1000 साल पहले हमारे कियानगान साम्राज्य का शाही रक्षक था। अपने जीवन के अंतिम समय में गुफा में ध्यान करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा घेरा बना दिया था, जिसका मतलब है कि 1000 साल तक कोई भी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कदापि नहीं। राजा के चेहरे पर गंभीरता थी। इस गुफा का मालिक 1000 साल पहले हमारे कियानगान साम्राज्य का शाही रक्षक था। अपने जीवन के अंतिम समय में गुफा में ध्यान करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा घेरा बना दिया था, जिसका मतलब है कि 1000 साल तक कोई भी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। रुद्र एक क्षण के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी झिझक का भाव बना हुआ था। वह राजा के शब्दों से बहुत चिंतित था और यदि उसके शब्द सत्य थे और वहां एक संत शासक की गुफा थी तो निश्चित रूप से गुफा के भीतर एक शासक का आयुध और कंकाल होगा। ये दो अलग अलग चीजें एक संत शासक की ऊर्जा से भरी हुई थीं, जिनकी मृत्यु बैठे हुए ध्यान में हुई थी। 9वीं स्वर्गीय परत पर प्रत्येक संत शासक अपने कंकाल के भीतर भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ जाएगा और साथ ही अपने संत हथियार भी छोड़ जाएगा। ये दोनों ही फीनिक्स महाद्वीप के अमूल्य खजाने थे और सबसे शक्तिशाली कुलों के पास भी ऐसी वस्तु नहीं होती। हालांकि गुफा के संबंध में कियानगान साम्राज्य के राजा के शब्दों में एक बड़ी बाधा थी। चूंकि 1000 वर्षों तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए रुद्र इसकी गारंटी नहीं दे सकते थे कि इतने लंबे समय के बाद भी यह अपनी मूल अवस्था में बना रहेगा। यदि कोई अन्य विशेषज्ञ अंदर घुसने में कामयाब हो जाता और वहां मौजूद कीमती सामान ले जाता तो यह उसकी हानि होती।
रुद्र की हिचकिचाहट देखकर राजा को तुरंत समझ में आ गया कि वह क्या सोच रहा है और वह चिंतित हो गया। वह क्यानगान साम्राज्य की रक्षा कर सकेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि रुद्र को इस संत शासक की गुफा में पर्याप्त रुचि थी या नहीं। वरिष्ठ, एक संत शासक की गुफा में निश्चित रूप से कई बहुमूल्य वस्तुएं होंगी जिनके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। मैं अपने राज्य की सुरक्षा के बदले में इस रहस्य का उपयोग करता हूँ। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और यह एक ऐसा रहस्य है जो केवल क्यानगान साम्राज्य के राजा और शाही पूर्वज ही जानते हैं। यदि आप हम दोनों को मार देंगे तो आप कभी भी संत शासक की गुफा का स्थान नहीं जान पाएंगे, राजा ने उत्सुकता से कहा तथा उसे शीघ्रता से समझाने का प्रयास किया। रुद्र काफी देर तक अपने आप से बहस करता रहा, अंततः अपनी जिज्ञासा के आगे झुक गया। क्यानगान साम्राज्य के राजा से सहमत होते हुए वह बोला, यदि आपने मुझे गुफा के बारे में जो बताया है वह सच है, तो मैं आपके क्यानगान साम्राज्य को छोड़ देने के लिए सहमत हो जाऊंगा। वरिष्ठ, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप भविष्य में मेरे क्यानगान साम्राज्य के लिए परेशानी पैदा नहीं करेंगे। जब तक मेरा क्यानगान साम्राज्य सुरक्षित है, मैं तुम्हें इस गुफा का स्थान बताता रहूंगा। राजा मूर्ख नहीं था और उसने अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुनः बात कही। वह चिंतित था कि रुद्र गुफा में प्रवेश करने के बाद में वह क्यानगान साम्राज्य पर हमला करने के लिए कोई अन्य बहाना ढूंढ लेगा। रुद्र ने स्वाभाविक रूप से राजा की चिंताओं को समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूं। ये सुनकर राजा ने राहत की सांस ली। यद्यपि संत शासक की गुफा अत्यंत गुप्त थी, फिर भी इससे उसके राज्य का महत्व कम नहीं हुआ। यदि रहस्य को सुरक्षित रखने का अर्थ उसके राज्य का विनाश होना था तो उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इस गुफा में एक मजबूत संरचना थी जो किसी को भी अंदर जाने से रोकती थी। मोहित ने पहले भी कई बार अंदर जाने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा। इस प्रकार यह रहस्य ऐसा था जिसका वे उपयोग नहीं कर सकते थे या जिसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वे इसका उपयोग नहीं कर सकते थे या इसके भीतर के खजाने को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, तो इसकी रक्षा करना बेकार था और उनके राज्य की तुलना में यह नगण्य था। इसके बाद रुद्र राजा के साथ उनके अध्ययन कक्ष में गया और उसे एक नक्शा दिया गया। वरिष्ठ, गुफा का स्थान यही है। गुफा को प्रवेश से बचाने के लिए एक सरणी संरचना बनाई जाएगी। मैं यह मानचित्र आपको सौंपता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे समझौते का पालन करेंगे। रुद्र ने नक्शा लिया और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि गुफा राज्य के केंद्र में स्थित न होकर वास्तव में कई लाख किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। नक्शा एक तरफ रखते हुए रुद्र बोला, मुझे आशा है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर मुझे पता चला कि यह नक्शा झूठा है तो मैं इस गलती को माफ नहीं करूंगा। कृपया चिंता न करें वरिष्ठ, यह मानचित्र निश्चित रूप से प्रामाणिक है। मेरे शाही पूर्वज पहले भी कई बार इस गुफा में आ चुके हैं लेकिन कभी अंदर नहीं जा पाए। राजा ने शपथ ली। रुद्र ने बिना कुछ कहे उस क्षेत्र से चले गए। उन्हें क्यानगान साम्राज्य से बहुत लाभ हुआ। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे रहस्य को प्राप्त कर सकेगा जो एक संत शासक की गुफा का था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे पाने के लिए महाद्वीप का प्रत्येक कबीला आपस में लड़ता था। रुद्र के जाने के बाद पीला चेहरा लिए मोहित बुरी तरह जख्मी हालत में कमरे में आया। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था जिससे उसका पहले वाला विद्वान रूप पूरी तरह गायब हो गया था। क्यानगान साम्राज्य के राजा ने मोहित को चिंता से देखा। शाही पूर्वज, क्या आप ठीक हैं? मोहित पास की कुर्सी पर बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, मेरे इस पाप के कारण अफसोस कि क्यानगान साम्राज्य को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। राजकीय पूर्वज, कृपया ऐसे शब्द न कहें। हमारे क्यानगान साम्राज्य में उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे, बस इतना ही, राजा ने सांत्वना देते हुए कहा। मोहित ने आह भरते हुए कहा, क्यानफैंग खेनाटन की गुफा का पता चल गया है, जिसका अर्थ है कि अब हमें इसके रहस्यों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सरनी गठन अपना काम करेगा। यहाँ तक कि छठे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर को भी इसमें प्रवेश करना मुश्किल होगा। हम इसे मगध साम्राज्य को दिए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं जाकर कुलों को इसकी सूचना दूंगा। राजकीय पूर्वज, क्या इससे उस विशेषज्ञ को गुस्सा नहीं आएगा? राजा ने चिंता से कहा। यह सुनकर मोहित की आंखों में ठंडक चमक उठी। यह एक रहस्य है जिसे हम उन कबीलों को मूर्खता से नहीं बता सकते, लेकिन मैं इसे उस आदमी की जान के बदले में दे सकता हूँ। राजमहल छोड़ने के बाद रुद्र मगध साम्राज्य की ओर वापस यात्रा करने लगे। यद्यपि वह मूलतः महल को नष्ट करने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन इसके बजाय उसने भविष्य के लिए इस उद्यम से लाभ कमाया। 1 घंटे बाद एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। ये वही द्वितीय श्रेणी का शहर था जहां रुद्र पिछली बार रुका था। द्वितीय श्रेणी के शहर को देखकर रुद्र उस सराय और दुकान के मालिक के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जिसमें वह रुका था। उस समय जब उसने पहली बार माँ और बेटे को देखा था तो उसे लगा था कि वे दोनों किसी ऐसे व्यक्ति से काफी मिलते जुलते हैं जिसे उसने पहले भी देखा था। जैसे ही रुद्र ऊपर तैरता हुआ आया, वह भीड़ भरी सड़क के ठीक सामने शहर में उतरने लगा। शुरू में शोरगुल से भरी सड़क तुरंत शांत हो गई।
एक स्वर्गीय संत गुरु के सड़कों पर प्रकट होने से पूरे इलाके में एक बड़ा झटका सा लग गया, जिससे हर कोई रुद्र की ओर देखने लगा। उनकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान झलक रहा था। क्यानगान साम्राज्य की 700 मिलियन आबादी में से केवल 8 स्वर्ग संत मास्टर थे। इस प्रकार इस द्वितीय श्रेणी के शहर में किसी स्वर्गीय संत गुरु के आने की संभावना अत्यंत दुर्लभ थी। ये भाग्यशाली बात होगी यदि कोई 100 साल में एक बार आए। इसलिए जब रुद्र आकाश से नीचे उतरे तो सभी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। रुद्र ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर स्वयं को वायु तत्व में लपेट लिया और तीव्र गति से सड़कों से गायब हो गया। रुद्र को शहर छोड़े हुए अभी 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय ही हुआ था, इसलिए उसे उस सराय में वापस पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां वह रुका था। सराय में घुसते ही रुद्र ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। सराय में अव्यवस्था फैली हुई थी, सभी मेजें और स्टूल टूटे हुए थे और हर जगह खून के धब्बे थे। एक काउंटर पर बैठी हुई सराय की दुकान की मालकिन अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़े हुए दुख से रो रही थी। उसके कपड़ों पर कई पैरों के निशान देखे जा सकते थे। रुद्र तेजी से आगे बढ़ते हुए दुकान मालिक के पास जाकर बैठ गया। दुकानदार, क्या हुआ है? ये सब किसने किया? सिर ऊपर झुकाए दुकान मालिक की सूजी हुई लाल आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। रुद्र को पहचानते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य और रोष का भाव उभर आया, लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। तुरंत उसके सामने सिर झुकाकर उसने विनती की, मेरे स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको मेरे बेटे की सहायता करनी होगी। कृपया मेरे बेटे को बचाने में मदद करें। रुद्र ने दुकान मालिक को उठाया और बोला, दुकानदार, यहाँ क्या हुआ? महाराज, ये नरकासुर संप्रदाय का काम था। कल रात को प्रताड़ित किए जाने के बाद नरकासुर संप्रदाय आज सुबह बदला लेने के लिए वापस आया। जब वे लोग तोड़फोड़ कर रहे थे तो मेरे बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उसे भी उनके साथ वापस ले जाया गया। दुकान मालिक दुख से चिल्ला उठा। ये सुनकर रुद्र का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसकी वजह से सराय इसमें शामिल हो गई थी। मेरा बेटा, मेरा बेचारा बच्चा, आप अपने साथ कुछ भी घटित नहीं होने दे सकते। तुम मेरी ही हड्डी मांस से बने हो, अगर तुम अपनी माँ से पहले मर गए तो तुम्हारी माँ कभी जीना नहीं चाहेगी। कबीर, अभागे कबीर, तुम कहाँ चले गए? इतने सालों तक साथ रहने के बाद हमारे बच्चे को नरकासुर संप्रदाय ने ले लिया है। हे विवेकहीन कबीर, यदि तुम वापस नहीं लौटे तो अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचना भी मत। दुकान मालिक बेबसी से रोने लगा। कबीर का नाम सुनते ही रुद्र स्तब्ध रह गया और उसने दुकान के मालिक की ओर घबराकर देखा। क्या कहा आपने? कबीर, क्या तुमने अभी कबीर कहा? दुखी दुकान मालिक ने रुद्र के शब्दों में असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया और चिल्लाना जारी रखा, मेरे स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको मेरे इकलौते बेटे को बचाना होगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। दुकान की मालकिन एक साधारण नागरिक थी, जिसके पास कोई मजबूत आधार नहीं था, जिसका अर्थ था कि नरकासुर संप्रदाय को उससे लेन देन करने में कोई समस्या नहीं थी। अभी तो वह केवल यही आशा कर सकती थी कि रुद्र उसकी मदद करेगा। वह जानती थी कि वह उनसे नहीं डरता था, इसका मतलब था कि उसके पास किसी प्रकार की शक्ति या पृष्ठभूमि थी। रुद्र ने दुकान मालिक के कंधों को पकड़ लिया और ध्यान से दुकान मालिक को देखने लगा। तुमने अभी क्या कहा, कबीर? क्या आप भाड़े के सिपाही कबीर की बात कर रहे हैं? क्या आप उसके परिवार के सदस्य हो सकते हैं? रुद्र का शरीर भावना से कांपने लगा। कबीर का परिवार हमेशा से ही उसका सबसे बड़ा अफसोस रहा है, तथा ये बात उसके मन पर भारी पड़ती रही है। कई बार इस पश्चाताप ने रुद्र के मन को खा लिया था, लेकिन अब जब उसे कबीर के परिवार के बारे में खबर मिल गई थी तो रुद्र खुशी से फूला नहीं समा रहा था। रुद्र के शब्दों पर प्रतिक्रिया करते हुए दुकान की मालकिन ने अपने आंसू पोंछे और संदेह से रुद्र से बोली, मेरे स्वामी, क्या आप मेरे कबीर को जानते हैं? वह मेरे पति और मेरे राज के पिता हैं। रुद्र ने स्वयं को शांत करने का प्रयास करने से पहले तेज सांस ली। धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए वह कबीर अंकल के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका और फिर धीरे से अपने हाथों को दुकान के मालिक के कंधों से ऊपर ले आया। अचानक विश्व की ऊर्जा सराय में प्रवेश करने लगी और रुद्र के हाथों के चारों ओर प्रकाश की एक चमकदार चमक बन गई। एक क्षण में ही पूरा सराय इस ऊर्जा से भर गया। रुद्र की जादुई चमक को देखकर दुकान मालिक को लगा कि ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह केवल बड़ी बड़ी आंखों से देखती रह गई क्योंकि रुद्र का जादू उसे मोहित करता रहा। कुछ ही देर बाद रोशनी में एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। विश्व ऊर्जा पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके रुद्र विश्व की ऊर्जा का उपयोग करके कबीर के चेहरे की तस्वीर को पुनः बनाने में सक्षम हो गया। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दुकान के मालिक की ओर देखा। जैसे ही वह बोलने वाला था, दुकान का मालिक चौंक कर चिल्लाया, कबीर, यह मेरा कबीर है। मेरे प्रभु, क्या आपने मेरे कबीर को देखा है? दुकान मालिक खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने कई वर्षों से कबीर को नहीं देखा था और अभी भी उसके लिए बहुत चिंतित थी। दुकान मालिक द्वारा कबीर को पहचान लेने पर रुद्र ने अंततः मां की पहचान की पुष्टि की। शांत रहने की कोशिश करते हुए उसने एक बार फिर पुष्टि करने के लिए कहा, आंटी, कृपया ध्यान से देखें, क्या ये वास्तव में आपके पति हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है।
वह मेरा कबीर है। मेरे प्रभु, क्या आपने मेरे कबीर को देखा है? क्या आपको पता है वह कहाँ है? वह इतने सालों से घर क्यों नहीं आया और अपनी पत्नी और बच्चे को अकेले ही जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के लिए क्यों छोड़ दिया? दुकान मालिक एक बार फिर आंसू बहाते हुए चिल्लाया। अब दुकान मालिक के प्रति रुद्र का रवैया काफी बदल गया। उसने झट से दुकान मालिक को पकड़ते हुए चिंता से कहा, आंटी, पहले बैठ जाए। क्या आप घायल हैं? क्या उन्होंने आपके साथ कुछ किया है? रुद्र का स्वर गर्म हो गया, और जब उसने उसके कपड़ों पर पैरों के निशान देखे तो रुद्र को अपने पूरे शरीर पर एक धार्मिक क्रोध महसूस हुआ। अभी उसके सामने जो महिला थी वह कबीर का परिवार था। वह परिवार जिसकी वह इतने लंबे समय से बड़ी मुश्किल से तलाश कर रहा था। रुद्र उनके साथ होने वाली किसी भी गलती या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। हे मेरे प्रभु, क्या आपने देखा है या जानते हैं कि मेरा कबीर कहाँ है? वह घर क्यों नहीं लौटा? दुकान मालिक को कबीर की बहुत याद आई और वह लगातार उसके बारे में पूछता रहा। वह है। रुद्र का चेहरा उतर गया और वह हकलाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह ये कैसे कह सकता था कि कबीर ने रुद्र के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान किया, जबकि सुनहरे फर वाले बाघ राजा ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में उनका पीछा किया था। या फिर यह कि कबीर का कंकाल भी अब नहीं मिल सकेगा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद रुद्र ने तुरंत विषय बदल दिया। आंटी, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। पहले मुझे अपने बच्चे को बचाने दो। हाँ हाँ, कृपया मेरे राज को बचा लो। वह मेरा इकलौता बेटा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मेरे स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया उसे बचा लीजिए। माँ ने एक बार फिर विनती की। उसे पूरी उम्मीद थी कि रुद्र उसकी मदद करेगा। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया और उसने पूछा, चाची, नरकासुर संप्रदाय राज को कहाँ ले गया? मैं उसे वापस लाऊंगा। नरकासुर संप्रदाय उसे कहीं ले गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ। दुकान मालिक रो पड़ा। एक क्षण सोचने के बाद रुद्र ने उत्तर दिया, तो फिर चाची, चलो नरकासुर संप्रदाय में से किसी एक को ढूंढते हैं। इतने कम समय में उन्हें शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। रुद्र उसे जल्दी से बाहर ले गया। ये देखकर कि रुद्र उसकी मदद करने के लिए कितना तत्पर है, दुकान मालिक बहुत खुश हुआ। जब उसे पता चला कि रुद्र तो एक अकेला व्यक्ति है, तो वह कुछ संदेह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। महाराज, नरकासुर संप्रदाय कियानगान साम्राज्य के सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक है। उनके पास बहुत से लोग हैं, इसलिए हमें पहले कुछ लोगों की मदद लेनी चाहिए। रुद्र मुस्कुराया। आंटी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं राज को जरूर वापस लाऊंगा, इसलिए मेरे साथ आओ। रुद्र ने उसे अपने पीछे आने के लिए खींचा। तो एक मिनट, मुझे सराय को बंद करना है। नरकासुर संप्रदाय कियानगान साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। राज्य में लगभग हर कोई उनके बारे में जानता था। अब तक नरकासुर संप्रदाय को आए 4 घंटे भी नहीं हुए थे, इसलिए रुद्र आसानी से सड़कों पर लोगों से उनका पता पूछ सकता था। दुकान मालिक को जल्दी से नरकासुर संप्रदाय के अस्थायी निवास पर ले जाते हुए रुद्र और मां को केवल एक बड़ी और शानदार सराय दिखाई दी। प्रिय ग्राहकों, क्या आप रात के लिए कमरा या भोजन चाहेंगे? जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सराय के एक वेटर ने उत्सुकता भरी नजरों से उनका स्वागत किया, क्योंकि उसने दुकान मालिक के कपड़ों पर पैरों के निशान देखे थे। उसे दुखी देखकर उसे समझ में नहीं आया कि उसे बाहर निकाल दे या नहीं, क्योंकि वह ऐसी मेहमान नहीं लग रही थी जो यहाँ भोजन का खर्च भी उठा सके। वेटर की उपेक्षा करते हुए रुद्र ने अपनी सर्वव्यापकता पूरे सराय में फैला दी। क्षण भर में ही उन्होंने नरकासुर संप्रदाय के लोगों का स्थान खोज लिया और दुकान के मालिक को अपने साथ ले गए। सम्माननीय ग्राहकों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको सेवा कैसे दी जाए? वेटर सिर हिलाते हुए दोनों के पास आया और बोला। रुद्र ने वेटर की ओर एक सोने का सिक्का फेंका। कुछ नहीं है, अपने काम पर वापस जाओ। नरकासुर संप्रदाय के सभी लोग अपने विशेष प्रांगण में निवास करते थे। रुद्र इस प्रांगण में जाने के लिए एक गलियारे से होते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अंत में उसे दरवाजे पर 2 अधेड़ उम्र के लोगों ने रोक लिया। महाराज, ये नरकासुर संप्रदाय का क्षेत्र है। बिना अनुमति के आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, एक आदमी ने कहा। नरकासुर संप्रदाय, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जैसे ही विश्व की ऊर्जा रुद्र के हाथों में एकत्रित हुई, उसकी आंखें चमक उठीं। बिजली की गति से उसने अपना हाथ उन दोनों पुरुषों की छाती पर पटक दिया। वे दोनों व्यक्ति शक्ति में संत गुरु थे, अर्थात रुद्र जैसे स्वर्गीय संत गुरु की दृष्टि में वे चींटियां थे। उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और उन्हें केवल 10 मीटर पीछे ही फेंका जा सकता था। उनके मुंह से खून निकल रहा था। आंटी, चलो अंदर चलें, रुद्र अंदर आते हुए बोला। दुकान मालिक डर से कांप उठा जब वह रुद्र के पीछे पीछे गई। अब उसने रुद्र को एक नई नज़र से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह युवक, जो उम्र में उसके बेटे से ज्यादा अलग नहीं था, इतना ताकतवर होगा कि 2 अच्छे खासे ताकतवर आदमियों को बिना किसी परेशानी के उड़ा देगा। कितना दुस्साहस है, कौन यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? जैसे ही रुद्र आंगन में दाखिल हुआ, एक धीमी चीख सुनाई दी। 10 वर्दीधारी लोग रुद्र और दुकान मालिक दोनों का स्वागत करने के लिए आगे आए। रुद्र की आंखें समूह पर ठंडी मुस्कान के साथ घूम गईं। हालांकि उसके पीछे खड़ी महिला उतनी शांत और संयमित नहीं थी जितनी वह था। वह बहुत ही डरपोक भाव से जमीन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी।
मानो वह उन्हें देख ही नहीं सकती थी। बच्चे, तुम कौन हो? आप हमारे नरकासुर संप्रदाय के क्षेत्र में क्यों आए हैं? एक अधेड़ उम्र का आदमी ठंडी आवाज में बोला। रुद्र ने अपने दोनों हाथ छाती पर जोड़ लिए, जिससे बाघ का बच्चा उसके कंधे पर कूद पड़ा। चमकती हुई निगाह से शावक ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। अपने बॉस को बाहर बुलाओ, रुद्र भावशून्य और उदासीन स्वर में बोला। अधेड़ उम्र का आदमी क्रोधित हो उठा। धृष्टता, नौजवान, तुम कौन होते हो हमसे इस तरह बात करने वाले? क्या आप हमें बिल्कुल नहीं देखते? उसे गिरफ्तार करो और तीसरे मालिक के आदेश की प्रतीक्षा करो। हाँ, समूह ने जवाब दिया और 20 आदमी एक के बाद एक अपने पवित्र हथियार लेकर रुद्र पर हमला करने लगे। रुद्र ने नाक सिकोड़ते हुए पास के पेड़ की ओर देखा। पेड़ से 20 पत्ते टूटकर चकाचौंध करने वाली गति से समूह की ओर बढ़े। उस क्षण पहले से कमजोर पत्ते तुरंत स्टील के तीखे टुकड़ों में बदल गए और 20 आदमियों के गले में घुस गए। नरकासुर संप्रदाय के 20 लोग कुछ कदम भी नहीं चले थे कि वे जमीन पर गिरकर मर गए। रुद्र के कार्यों ने नरकासुर संप्रदाय के सभी 20 लोगों के गले पर ताबड़तोड़ वार करके उन्हें मार डाला, जिससे शेष सभी लोग अचेत हो गए। शेष बचे कुछ लोगों ने स्वयं को भाग्यशाली समझा कि उन्होंने रुद्र पर हमला नहीं किया, अन्यथा वे ही जमीन पर पड़े होते। नरकासुर संप्रदाय के सभी लोग बहुत भयभीत थे और अपनी आंखों में भय को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। यद्यपि रुद्र उनसे कई वर्ष छोटा था, फिर भी उसने 20 आदमियों को मारने के लिए जो तरीका अपनाया था, उससे वे स्तब्ध रह गए थे। महाराज, आप कौन हैं? पहला व्यक्ति बोला, उसकी आवाज रुद्र के प्रति अधिक सम्मानपूर्ण हो गई। अपने नेता को तुरंत बुलाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। रुद्र ठंडे स्वर में बोला। आप? अधेड़ उम्र का आदमी गुर्राया। नरकासुर संप्रदाय क्यानगान साम्राज्य में शक्ति का एक उच्च प्रतीक था। यहां तक कि राज्य का राजकुमार भी उनका मजाक उड़ाकर आसानी से बच नहीं सकता था। इस प्रकार अपने नरकासुर संप्रदाय के प्रति रुद्र का ये लापरवाह रवैया कुछ ऐसा था जिसने नरकासुर को क्रोधित कर दिया, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण उसने कुछ भी करने का साहस नहीं किया। क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों हो रहा है? उसी समय एक गहरी आवाज सुनाई दी, जब एक लंबे बालों वाला काले वस्त्र पहने आदमी आंगन में चला आया। उस आदमी का चेहरा स्थिर था और वह लगभग 50 वर्ष का लग रहा था। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी। तीसरे शिक्षक डॉट 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 डॉट। इस आदमी को देखकर हर एक व्यक्ति उसके सामने आदरपूर्वक झुक गया। तीसरे शिक्षक समूह के पास आए और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत उन्हें बताया, तीसरे शिक्षक, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। उसने न केवल परेशानी पैदा की है, बल्कि उसने हमारे 20 शिष्यों को मार डाला है। यह एक अक्षम्य अपराध है। उस आदमी की बात को नजरअंदाज करते हुए नवागंतुक ने एक क्षण के लिए रुद्र की ओर देखा, मानो उसका अध्ययन कर रहा हो। गंभीर होते हुए उस आदमी ने यह देखा कि रुद्र भले ही 20 साल का दिखता हो, लेकिन वह एक बहुत ही असामान्य व्यक्ति था। महाराज, आप कौन हैं और आप मेरे नरकासुर संप्रदाय से क्यों जुड़े हैं? तीसरे चाचा उदास भाव से बोले। तीसरे गुरु, इस आदमी पर इतना कुछ क्यों कह रहे हो? उसने 20 शिष्यों को मार डाला, हम उसे इसके लिए कैसे माफ कर सकते हैं? तीसरे शिक्षक के पास खड़ा अधेड़ व्यक्ति गुस्से में दांत पीस रहा था, मानो उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो। तीसरे शिक्षक ने उस व्यक्ति को शांत करने के लिए हाथ उठाया और फिर रुद्र की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। रुद्र ने अपने दोनों हाथ छाती पर रखे और तीसरे शिक्षक की उपेक्षा की। केवल रुद्र के ठीक पीछे खड़ी महिला की डर से कांपने की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन वह भी चुप रही। आज सुबह आपके नरकासुर संप्रदाय ने किसी का अपहरण कर लिया। उसे तुरंत यहाँ ले आओ, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। रुद्र ठंडे स्वर में बोला। तीसरे शिक्षक का चेहरा अचानक उदास हो गया और वह बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपके शब्दों का क्या परिणाम हो सकता है? मेरा नरकासुर संप्रदाय ऐसी इकाई नहीं है जिसे आप आसानी से भड़का सकें। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप किस संप्रदाय से हैं। उस व्यक्ति को वापस मेरे पास लौटा दो और घुटनों के बल बैठकर क्षमा मांगो, अन्यथा आप और आपके आदमी कभी भी यहां से जीवित नहीं निकल पाएंगे। रुद्र बोला। चूंकि उन्होंने उसके चाचा कबीर के बेटे को ले लिया था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह इस तरह की हरकत को माफ कर दे। कितना घटिया! तीसरा अध्यापक क्रोध से दहाड़ा। हे पृथ्वी और आकाश की विशालता को न जानने वाले, तो फिर तुम मुझे अपनी क्षमता क्यों नहीं दिखाते? ऐसा कहते हुए उस आदमी ने अपने हाथ में एक नीला चाकू निकाला और बिजली की गति से रुद्र की ओर गोली चला दी। रुद्र ने ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए उस आदमी की ओर उंगली उठाई। तुरंत एक नीला और बैंगनी रंग की तलवार क्यू उसकी उंगली से निकली और आने वाले तीसरे शिक्षक की ओर बढ़ी। डिंग! जब नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई ने तीसरे शिक्षक की छुरी में सटीक वार किया तो एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। इस उंगली के आकार के हमले में इतनी शक्ति थी कि इससे तीसरे शिक्षक की आगे की गति रुक गई और फिर वह तुरंत हवा में पीछे की ओर उड़ गया। पीछे की ओर कलाबाजी खाते हुए वह व्यक्ति अपने मूल स्थान से कई मीटर दूर जाकर गिरा। कुछ कठिनाई के साथ उसने स्वयं को स्थिर किया, लेकिन बाद में जब उसने रुद्र की ओर देखा तो उसके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। एक पृथ्वी संत मास्टर के रूप में उनकी अपनी ताकत अच्छी थी, लेकिन ये सोचना मुश्किल है कि तलवार क्यूई के एक ही शॉट से उन्हें पीछे धकेल दिया गया होगा।
तभी तीसरे शिक्षक को कुछ एहसास हुआ और वे आश्चर्य से बोले, आप एक स्वर्गीय संत गुरु हैं। जैसे ही सभी ने ये सुना, वे सदमे से स्तब्ध रह गए और उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर मुझे वह व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसे तुमने ले लिया है, तो अपनी जान बचाकर भागने के बारे में मत सोचना। रुद्र ने बिना किसी धैर्य के ठंडे स्वर में कहा। जल्दी से उस आदमी को बाहर लाओ। इस बार तीसरे शिक्षक की आवाज पहले जैसी दृढ़ नहीं थी और उन्होंने जल्दी से आदेश दे दिया। यहां तक कि नरकासुर संप्रदाय के अन्य लोगों में भी पहले जैसी बहादुरी नहीं रही। रुद्र की ओर भय भरी दृष्टि से देखते हुए कई लोग तुरंत उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़े जिसे रुद्र ढूंढ रहा था। शीघ्र ही नरकासुर संप्रदाय द्वारा एक खूनी आकृति निकाली गई। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और शरीर पर कोड़े के घाव थे, यहां तक कि उसके कपड़े भी फटने के कगार पर थे। जब रुद्र के पीछे खड़ी महिला ने उस रक्तरंजित आकृति को देखा, तो वह भय से चीख उठी और बहादुरी से सीधे पुरुषों के बीच से होते हुए उस युवक की ओर बढ़ी और ऊंची आवाज में चिल्लाई, मेरे राज, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? आह, मेरा बेचारा बच्चा। जब तीसरे शिक्षक ने बच्चे की हालत देखी तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी सराय की मालकिन किसी तरह से एक स्वर्गीय संत गुरु से संपर्क बनाने में कामयाब हो जाएगी, और इस तरह उसने अपने बंदी को भी नहीं बख्शा। लेकिन अब जब युवक ऐसी स्थिति में था, तो वह घबराहट में ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या रुद्र नाराज होगा। नरकासुर संप्रदाय ने युवक को जाने दिया और भयभीत होकर रुद्र की ओर देखने लगे, फिर चुपचाप वापस चले गए। रुद्र के काले चेहरे ने युवक की हालत देखी और उसके घावों को करीब से देखने के लिए नीचे बैठ गया। तुरंत ही रुद्र के मुख से बड़ी मात्रा में हत्या का विस्फोट हुआ और पूरा प्रांगण भर गया। रुद्र की आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। नरकासुर संप्रदाय, मैं रुद्र तुम में से हर एक को नष्ट कर दूंगा। नरकासुर संप्रदाय को नष्ट करने की रुद्र की घोषणा सुनकर संप्रदाय के सभी लोग क्रोधित हो गए। रुद्र की अपार शक्ति से सभी भयभीत थे, फिर भी तीसरे शिक्षक चिल्लाए बिना नहीं रह सके, महाराज, नरकासुर संप्रदाय की कियांगान साम्राज्य में गहरी जड़ें हैं, कुछ तो राजपरिवार तक में हैं। तुम्हें बोलने से पहले अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम सबको आज यहीं मार डालूंगा। रुद्र बोला तो उसके अंदर से और भी अधिक हत्या की भावना फूट पड़ी। आसपास के सभी पेड़ हिलने लगे और फटने लगे तथा लकड़ी के टुकड़ों में तब्दील हो गए, जो नीले और बैंगनी रंग की चमक के साथ चमकने लगे। हवा में उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़े अचानक सीधे नरकासुर संप्रदाय की ओर बढ़े। यहां एकत्रित हुए संपूर्ण नरकासुर संप्रदाय के लोगों में से केवल तीसरा शिक्षक ही पृथ्वी संत गुरु था। बाकी सभी लोग महान संत मास्टर्स या उससे नीचे के थे, जिसका अर्थ था कि उनके पास स्वर्गीय संत मास्टर के खिलाफ खुद का बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। बिना किसी प्रतिरोध के प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत छेदों से भर दिया गया। यहां तक कि पृथ्वी संत मास्टर को भी इससे बचाव करना बहुत कठिन लगा। लकड़ी के टुकड़ों ने उसके सेंट फोर्स की सुरक्षा को भेदना और उसके शरीर में विभिन्न स्थानों पर तुरंत भाला घुसाना बहुत आसान पाया। एक क्षण में ही नरकासुर संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक लोग बिना किसी परेशानी के मारे गए। उनके खून से नीचे की जमीन दागदार हो गई थी और यहां तक कि हवा में फैलकर मौत की खूनी बदबू पैदा हो गई थी। मेरा बच्चा, आह मेरा बेचारा बच्चा, जागो, अपनी माँ को इस तरह मत डराओ। अगर तुम मर गए तो तुम्हारी माँ भी जीना नहीं चाहेगी। महिला लगातार रोती रही, उसे अपने आसपास हो रहे खून खराबे का भी पता नहीं चला। जैसे ही रुद्र दुकान मालिक की ओर बढ़ा, उसकी हत्या की मंशा धीरे धीरे उसकी आंखों से दूर हो गई। आंटी, चिंता मत करो, वह अभी भी जीवित है, वह सिर्फ अपने घावों के कारण बेहोश हो गया था। रुद्र ने कुछ पश्चाताप के साथ कहा। उसने पहले अपने घावों की जांच की थी और हालांकि वे जीवन के लिए खतरा नहीं थे, लेकिन उसके भीतर का संत शस्त्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। महाद्वीप के अनुसार इसका अर्थ ये होगा कि युवा कभी भी खेती करने में सक्षम नहीं होंगे और हमेशा बिना शक्ति के एक साधारण व्यक्ति बने रहेंगे। रुद्र की बातें सुनकर दुकान मालिक की आंखें चमक उठीं और वह आशा से बोली, क्या ये सच है? महाराज, क्या मेरा बच्चा जीवित रहेगा? रुद्र ने सिर हिलाया। आंटी, चलो राज को घर ले चलते हैं। राज कबीर का बच्चा है, जो भी बदला लेने की योजना बनाई गई है, मैं उसे पूरा लूंगा और नरकासुर संप्रदाय को न्याय दिलाऊंगा। दुकान मालिक उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे बार बार धन्यवाद दिया। मेरे स्वामी, मैं आपका सचमुच धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय उपकारकर्ता, जब तक यह महिला जीवित रहेगी, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए बैल की तरह कड़ी मेहनत करूंगा। रुद्र ने तुरंत उस महिला को वहीं रोक दिया और बोला, आंटी, ऐसे शब्द मत कहिए। कबीर अंकल ने पहले भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए यह उचित ही है कि मैं आपकी मदद करूं। चलो पहले राज को घर ले चलते हैं। इसके बाद रुद्र खून से लथपथ बेटे और मां को वापस सराय में ले गया। उनके जाने से पहले महिला ने देखा कि आंगन लाशों से अटा पड़ा था और वह बुरी तरह डर गई। हालांकि उसने पहले भी लोगों को मरते देखा था, लेकिन यहाँ लाशें बहुत ज्यादा थी जो उसे समझ में नहीं आईं। नरकासुर संप्रदाय ताकत की दृष्टि से कियानगान साम्राज्य में शीर्ष पर था, इसलिए महिला चिंता से बच नहीं सकी।
जब रुद्र आलीशान सराय से बाहर निकला तो युवक की रक्तरंजित आकृति ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनके जाने के बाद वेटर तुरंत उस प्रांगण की ओर भाग गया जहां नरकासुर संप्रदाय के लोग थे। आंगन में फैली लाशों को देखकर उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह भागकर सराय के मालिक को सूचना देने गया। कुछ ही देर बाद एक सफेद वस्त्र पहने युवक महंगे पंखे के साथ कई अंगरक्षकों के साथ दौड़ता हुआ प्रांगण में आया। ये युवक युवा स्वामी और कुलपिता का दूसरा पुत्र था, जिसका अर्थ था कि उसकी पहचान बहुत प्रसिद्ध थी और वह राज्य के राजकुमार के समान स्तर का था। वह मूलतः कई अंगरक्षकों के साथ टहलने के लिए निकले थे और संयोगवश नरसंहार से बच निकले थे। जब नरकासुर संप्रदाय के दूसरे पुत्र ने ये रक्तरंजित दृश्य देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वेटर द्वारा पूरी घटना बताए जाने के बाद वह बिना किसी देरी के जितनी जल्दी हो सका नरकासुर संप्रदाय की ओर भागा। यहां तक कि उनके तीसरे शिक्षक का शव भी प्रांगण में ही छोड़ दिया गया। नरकासुर संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक लोगों का नरसंहार एक बहुत बड़ी जानकारी थी जिसे दबाया नहीं जा सकता था। पल भर में ये खबर पूरे शहर में फैल गई, यहां तक कि वहां रहने वाले भाड़े के सैनिकों के समूहों तक भी। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए उन्होंने खबर को और भी अधिक फैलाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सभी को पता चल गया कि क्या हुआ था। लेकिन रुद्र बाहरी दुनिया की खबरों से अनजान था। इस समय उन्हें केवल अपने बेटे के ठीक होने की चिंता थी। बेटे को बिस्तर पर लिटाकर उसने तुरंत ही उस युवक को खाने के लिए एक रेडियंट स्पिरिट गोली निकाली। जैसे ही गोली निली गई, बेटे के घाव तेजी से भरने लगे। यद्यपि उनके घाव गंभीर थे, परंतु गोली की गुणवत्ता और भी बेहतर थी, इसलिए घाव उनकी आंखों के सामने ही ठीक होने लगे। कुछ ही देर बाद राज को होश आ गया, लेकिन वह अभी भी बेहद कमजोर था। रेडियंट स्पिरिट पिल द्वारा उसके घावों को ठीक करने के बावजूद उसका संत हथियार टूट चुका था। इसका मतलब यह था कि बिना किसी संत बल के कम समय में अपनी ताकत वापस पाना एक कठिन काम होगा। हालांकि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए रुद्र ने अपनी रेडियंट स्पिरिट गोलियों का प्रयोग करने में कोई कंजूसी नहीं की और 2 और गोलियां निकाल लीं। 3 गोलियों के प्रयोग से युवक की रिकवरी दर आश्चर्यजनक रूप से तेज हो गई तथा उसके संत शस्त्र के टूटने से उत्पन्न कमजोरी भी दूर हो गई। हालांकि ठीक होने के बाद भी राज खुश नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ था। अपने संत अस्त्र के नष्ट हो जाने के कारण वह एक अपंग बन गया, जो हमेशा के लिए फीनिक्स महाद्वीप के निचले भाग में रहेगा। रुद्र ने उसकी भावनाएं समझ लीं और उससे कहा, संसा, कृपया दुखी मत हो। यद्यपि आपने अपना संत अस्त्र खो दिया है, फिर भी आपका भविष्य पहले से बेहतर होगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा और नरकासुर संप्रदाय से तुम्हारा बदला लूंगा। हे दाता, मुझे बचाने के लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन नरकासुर संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। मेरे लिए उन्हें नाराज करना उचित नहीं है। राज जब बोल रहे थे तो उनका स्वभाव शांत था, जिससे उनकी उदासी झलक रही थी। महाराज, मेरे राज को बचाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा सही कह रहा है। नरकासुर संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि तुम उसे अपमानित नहीं कर सकते। दुकान मालिक ने आंसुओं के बीच कहा। वह और उसका पुत्र समाज के सामान्य लोग थे और नरकासुर संप्रदाय ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। कोई भी नहीं चाहता था कि रुद्र उनके लिए कोई खतरा बने। फिर दुकान मालिक ने अपने बेटे से कहा, सांस, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए और अपना जीवन जीने के लिए दूर के गांव में जाना चाहिए। यहाँ भय और गरीबी में रहने से तो वहां रहना बेहतर होगा। इससे पहले कि राज जवाब दे पाता, रुद्र ने उससे पहले ही कह दिया, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। आंटी, राज, मेरे साथ मगध राज्य में वापस आओ। मैं तुम्हें बिना किसी खतरे के एक खुशहाल जीवन जीने दूंगी। नरकासुर संप्रदाय मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। सैन का बदला मेरे माध्यम से लिया जाएगा, अन्यथा मैं कबीर चाचा का सामना नहीं कर पाऊंगा। रुद्र की बातें सुनकर राज तुरंत स्तब्ध हो गया। उसकी उदासी उसकी आंखों से दूर हो गई। परोपकारी, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? रुद्र ने सिर हिलाया। संसा, मैं तुम्हारे पिता के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमें तुम्हारे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मैं अब ठीक हूं, लेकिन मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, राज ने कमजोरी से कहा। सांस, अभी तुम आराम करो, कल मैं तुम्हारा बदला लूंगा। ... अगले दिन सराय बंद कर दी गई क्योंकि रुद्र उसी में रुका था। वह माँ बेटे की सुरक्षा करना चाहता था और यह सोचकर कि कहीं वे उससे कबीर चाचा के बारे में न पूछ लें, उसने बिना किसी व्यवधान के अपने कमरे में रहने का बहाना बना लिया। अभी रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन दोनों को कैसे समझाए। वह कैसे कह सकता था कि कबीर चाचा इस दुनिया से चले गए। राज की भयानक स्थिति को देखते हुए रुद्र उन दोनों पर एक और घाव नहीं छोड़ना चाहता था। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, काश मुझे पहले पता होता तो मैं कबीर अंकल को जानने के बारे में चुप रहता। कुछ समय बाद नगर के राजा के भवन में नरकासुर संप्रदाय के वध के विषय में चर्चा करने के लिए कई प्रभावशाली लोग एकत्रित हुए। उनके शहर में एक उच्च पदस्थ संप्रदाय के कई लोगों का होना कोई छोटी बात नहीं थी और ये शहर से जुड़े सभी लोगों के लिए बुरी खबर थी। नगर के राजा, जो कोई भी नरकासुर संप्रदाय के खिलाफ लड़ने का साहस करता है, वह निश्चित रूप से कोई छोटा पात्र नहीं है। इस प्रकृति के व्यक्ति को हम अपमानित भी नहीं कर सकते।
चूंकि वह आसानी से एक पृथ्वी संत मास्टर को मारने में सक्षम था, इसलिए उसकी ताकत सचमुच बहुत मजबूत होनी चाहिए। नगरपालिका, मुझे कुछ समय पहले ही समाचार मिला था कि हमारे नगर में एक स्वर्गीय संत गुरु का आगमन हुआ है। मेरा मानना है कि नरकासुर संप्रदाय को मारने वाला व्यक्ति वही स्वर्गीय संत गुरु हो सकता है। क्या एक स्वर्गीय संत गुरु? हे भगवान, यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम अपमानित कर सकें। नगर प्रभु, यह ऐसी चीज है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। इसमें भाग लेने के बजाय हमें नरकासुर संप्रदाय को स्वयं ही इससे निपटने देना चाहिए। प्रभावशाली लोग आधे दिन तक बातचीत करते रहे, अंततः उन्होंने परेशानी से दूर रहने का निर्णय लिया। अपनी वर्तमान स्थिति और कष्ट की व्यापकता को देखते हुए वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। दूसरे दिन राज और उसकी मां नए कपड़े लेकर सराय से चले गए। सड़कों पर रुद्र ने कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। उसने मां और बेटे को लपेटने के लिए अपने वायु तत्व का उपयोग किया। उन्हें हवा में लेकर वे नरकासुर संप्रदाय की ओर उड़ गए, जिससे आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नरकासुर संप्रदाय द्वितीय श्रेणी नगर से अधिक दूर नहीं था। नरकासुर संप्रदाय जिस पर्वत श्रृंखला पर स्थित था, वह वहां से केवल 500 किलोमीटर की दूरी पर था। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखरों पर बादलों और धुंध का ऐसा भंवर छाया हुआ था कि जो कोई भी इसे देखता था उसे रहस्य का आभास होता था। नरकासुर संप्रदाय क्यानगान साम्राज्य में अत्यंत शक्तिशाली था। उनकी प्रतिष्ठा स्वयं शाही परिवार पर भी दबाव डाल सकती थी। उनके पास 2 स्वर्गीय संत गुरु भी थे, जो किसी भी समय शाही महल में मौजूद गुरुओं की संख्या के बराबर थे। स्वर्ग संत गुरुओं के अलावा उनके पास कम से कम 20 पृथ्वी संत गुरु और कई हजार शिष्य थे। क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारे तीसरे शिक्षक की हत्या किसने की? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। इस बच्चे ने सराय के वेटर और कई अन्य लोगों से पूछा। प्रारंभिक निर्णय यह है कि हमारे लोगों को मारने वाला व्यक्ति लगभग 20 वर्ष की आयु का युवक है। जहां तक उसकी पहचान का सवाल है, मुझे नहीं मालूम, एक युवक ने उत्तर दिया। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कुछ सूझा और वह अपने सामने खड़े युवक को गंभीरता से देखने लगा। एक 20 वर्षीय युवक। फिर क्या तुम्हें मालूम है कि उसका रूप कैसा है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हाव भाव देखकर उसके आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर उसने क्या सोचकर अचानक ऐसा व्यवहार किया। युवक मूर्ख नहीं था और उसने तुरंत ही चेहरे के भाव में आए परिवर्तन को भांप लिया था। नीचे देखते हुए वह अपने रूप पर ध्यान केंद्रित करने लगा। पिताजी, इस बच्चे ने इस व्यक्ति को नहीं देखा है, लेकिन वेटर ने कहा कि वह आदमी काफी सुंदर था और उसके बाल बहुत छोटे थे, लगभग 1 इंच लंबे। बाल 1 इंच जितने लंबे। अधेड़ उम्र का आदमी गुनगुनाने लगा और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। तो यह वही है, वह हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए गए वर्णन से मेल खाता है। मैंने नहीं सोचा था कि महल में इतनी परेशानी पैदा करने के बाद वह हमारे नरकासुर संप्रदाय के साथ भी परेशानी खड़ी कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मगध साम्राज्य से हैं। अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ। फियर, तुम जा सकती हो। अब मैं जानता हूं कि वह कौन है। ये संभव है कि हमारे नरकासुर संप्रदाय को खतरा हो। अगले 2 दिनों तक तुम्हें छिपकर रहना चाहिए और हालात के शांत होने का इंतजार करना चाहिए। मुझे अभी जाकर बड़े पादरी को चेतावनी देनी चाहिए। ये सुनकर युवक के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह होगी। वह हाथ जोड़कर बोला, हाँ पिताजी, आपका बेटा अब चला जाएगा। जैसे ही युवक चला गया, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीर भाव से अपने चारों ओर देखा। सभी लोगों, अब आपको इस आदमी के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। सभी लोग स्वयं को तैयार रखें। चाहे वह हमारे नरकासुर संप्रदाय पर हमला करे या नहीं, हमें मिलकर तैयारी करनी होगी। रुद्र द्वारा क्यानगान साम्राज्य के शाही महल में परेशानी पैदा करने की खबर पूरी तरह से दबा दी गई थी, लेकिन शाही परिवार से संबंधों के कारण नरकासुर संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से पता चल गया था। इस प्रकार रुद्र को न देख पाने के बावजूद वह उसके लिए पुनर्तः अजनबी नहीं था और उसके रूप से अनुमान लगा सकता था कि वह कौन है। हाँ, कुलपिता, बाहर जाने से पहले सभी ने जवाब दिया। इसके बाद नरकासुर संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने इस मामले की सूचना ज्येष्ठ पुरोहित को देने के लिए पहाड़ों को छोड़ दिया। जैसे ही बड़े कुलपति को इस मामले के बारे में पता चला, वह एक अन्य पीले चेहरे वाले बुजुर्ग के साथ पहाड़ के गर्भ से बाहर निकल आए। उस बुजुर्ग को एक महान बुजुर्ग के रूप में सम्मानित दर्जा प्राप्त था। आपके विवरण से मुझे पहले से ही पता है कि यह रहस्यमय युवक कौन है। वह मगध साम्राज्य से नहीं है, बल्कि उनसे उनका संबंध है। सीतापुर राज्य और हमारे राज्य ने मगध राज्य से लड़ने के लिए कुल 11 स्वर्गीय संत गुरुओं को भेजा था, लेकिन उनके प्रकट होने के बाद उन्हें हारकर पीछे हटना पड़ा। उनमें से 7 को तो उसने मार डाला, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते। इसका मतलब है कि उसकी ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। महान बुजुर्ग बोले। ये बुजुर्ग उन भाग्यशाली लोगों में से एक था जो पहले भी रुद्र से बच निकलने में कामयाब रहे थे। एल्डिकर्न, आपने काफी हद तक उपचार किया है। आपको क्या लगता है कि हम उसके खिलाफ सफलतापूर्वक अपना बचाव कर पाएंगे? नरकासुर संप्रदाय के वरिष्ठ आचार्य ने शांतिपूर्वक बात की, जैसे उन्हें इस मामले की कोई परवाह नहीं है। उस रहस्यमय युवक ने कल शाही महल में परेशानी खड़ी कर दी।
यहाँ तक कि 5वें चक्र में भी मोहित उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई मौका है, महान बुजुर्ग बोले। ये सुनकर बड़े कुलपति ने घृणा से कहा, अगर उसने बस परेशानी खड़ी की है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि वह सचमुच यहाँ परेशानी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। वह तो कुएं का मेढक मात्र है जो यह नहीं जानता कि नरकासुर संप्रदाय के लिए वह कितना छोटा है। बड़े सुमेश, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपके पास उस विशेषज्ञ से निपटने का कोई तरीका है? बड़े बुजुर्ग ने आश्चर्यचकित नजर से बड़े कुलपिता की ओर देखा। बड़े कुलपति ने हंसते हुए कहा, आओ हम पहाड़ों के प्रवेश द्वार की ओर चलें। ... पवित्र नरकासुर पर्वत वह स्थान था जहां नरकासुर संप्रदाय का मुख्यालय था। कई 100 साल पहले इस पर्वत श्रृंखला का दृश्य बहुत अच्छा था, लेकिन ये क्यानगान साम्राज्य में एक अस्पष्ट पर्वत श्रृंखला थी। नरकासुर संप्रदाय द्वारा इस पर कब्जा करने के बाद पर्वत श्रृंखला को पवित्र नरकासुर पर्वत के रूप में जाना जाने लगा। जैसे जैसे नरकासुर संप्रदाय शक्तिशाली होता गया, ये पर्वत धीरे धीरे अधिक प्रसिद्ध होते गए। आज पवित्र नरकासुर पर्वत को क्यानगान साम्राज्य का पवित्र पर्वत घोषित किया गया है और शिष्य बनने की आशा में कई शिष्य वहां आते हैं। रुद्र ने मां और बेटे को 1000 किलोमीटर ऊपर हवा में उतारा और फिर तेजी से पहाड़ की चोटी के प्रवेश द्वार पर उतर आए। जैसे ही रुद्र पहुंचे, नरकासुर संप्रदाय के लोग पहले से ही तैयार थे और उनके 100 से अधिक शिष्य गंभीर भाव से प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। जब पहले शिष्य ने रुद्र को देखा तो वह चिल्लाया, स्वर्ग के संत गुरु आए हैं, कुलपिता को सूचित करो। शीघ्र ही एक तेज सीटी की आवाज हवा में सुनाई देने लगी, जो समूचे पर्वतीय क्षेत्र में गूंजने लगी। अब पूरा नरकासुर संप्रदाय बेचैन होने लगा क्योंकि पहाड़ों में हर एक शिष्य सीटी की दिशा में चल पड़ा। रुद्र ने ठंडी मुस्कान दी, नरकासुर संप्रदाय ने सचमुच उसके आगमन के लिए खुद को तैयार कर लिया था। माँ और बेटा दोनों रुद्र के पीछे घबराए और डरे हुए खड़े थे। यद्यपि वे जानते थे कि रुद्र कितने शक्तिशाली थे, वे एक स्वर्गीय संत गुरु थे, लेकिन नरकासुर संप्रदाय की शक्ति उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। दोनों ने बहुत पहले ही जीत का विचार छोड़ दिया था, इसलिए वे चिंतित थे कि रुद्र नरकासुर संप्रदाय के खिलाफ खुद का बचाव कैसे कर पाएंगे। सफेद बाघ का बच्चा आज्ञाकारी भाव से रुद्र के कंधों पर बैठ गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पलकें झपकाता रहा। एक फुर्तीली छलांग के साथ वह रुद्र के दाहिने कंधे से उड़कर उसके बाएं कंधे पर आ गया और अपने पंजों से उसकी गर्दन पकड़ ली। रुद्र ने माँ बेटे की ओर देखा, आंटी, राज, यहीं रहो और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास कोई खतरा नहीं आने दूंगा। हे उपकारी, कृपया पहले अपनी चिंता करो। राज ने रुद्र से बात की। रुद्र लापरवाही से हंसा और आगे बढ़ गया। खाली हवा को कसकर पकड़ते हुए रुद्र ने अपने हाथों के चारों ओर दुनिया के सभी अग्नि तत्वों को बुलाना शुरू कर दिया, जिससे आग से बनी 2 विशाल तलवारें बन गईं। प्रचंड गर्मी के साथ तलवारें नरकासुर संप्रदाय के द्वार पर चलीं। दौड़ना। जो लोग द्वारों की रक्षा कर रहे थे, वे तुरंत ही भयभीत हो गए और संप्रदाय की ओर बढ़ती ज्वाला में तलवारों से दूर भाग गए। टकराना। एक विशाल ध्वनि सुनाई दी, जिससे पर्वत के द्वार तुरंत आग की लपटों में डूब गए और पूरा आकाश आग के समुद्र में डूब गया। जैसे ही यह फैला, वे दर्जन भर शिष्य जो समय रहते भाग नहीं पाए, इसकी चपेट में आ गए और दर्द से चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में विस्फोट हो गया हो और आग की लपटें पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही हों। यहाँ तक कि घास के पत्ते भी आग की लपटों में जलने लगे, जिससे उनकी तेज रोशनी दूर से भी देखी जा सकती थी। जल्द ही फाटक से कुछ दूरी पर स्थित लकड़ी की इमारतें भी जलने लगीं और काला धुआं हवा में उठने लगा। रुद्र के हाथ हवा में लहराने लगे और उसने दोनों तलवारों को एक साथ जोड़कर एक चमकदार तलवार बना दी। एक ही धक्के के साथ विशाल तलवार इमारतों के सघन क्षेत्र में धंस गई और आग की लपटों में घिर गई। अचानक क्रोध से भरी 2 शक्तिशाली आभाएं सीधे रुद्र की ओर आती हुई महसूस की गईं। उसी समय तलवार क्यूई का एक उज्ज्वल और तेज हमला सीधे रुद्र की ओर हवा में उड़ता हुआ आया। रुद्र ने खाली आकाश को पकड़ लिया और अपनी ओर आ रही तलवार क्यूई पर ज्वाला तलवार चला दी। संपर्क होने पर एक आघात तरंग उत्पन्न हुई क्योंकि ज्वाला तलवार और तलवार क्यूई ने एक विस्फोट के साथ एक दूसरे को रद्द कर दिया, यहाँ तक कि ऊपर के बादलों को भी तितर बितर कर दिया। नरकासुर संप्रदाय की इमारतें मुख्यतः लकड़ी से बनी थीं, इसलिए उनमें आग लगने का खतरा बना रहता था। विस्फोट से हर जगह आग फैल गई और इमारतें आसानी से आग की चपेट में आ गईं। एक क्षण में इमारतें आग से जलने लगीं और कई शिष्यों ने जलते हुए मलबे से अधिक कीमती वस्तुओं को बचाने की जल्दी से कोशिश की। कई अन्य लोग पानी की मदद से आग पर काबू पाने और इसे फैलने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक क्षण में ही रुद्र ने पूरे संप्रदाय को पागल कर दिया। माँ और बेटे ने नरकासुर संप्रदाय की प्रतिक्रिया को देखकर स्तब्ध भाव से तथा मुंह खोले हुए युद्ध को देखा। अपने सदमे के बावजूद वे नरकासुर संप्रदाय में व्याप्त दहशत को देखकर प्रसन्नता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। साथ ही वे थोड़ा आशंकित भी महसूस कर रहे थे। बदला लेने में असमर्थ होने के कारण रुद्र ने उनके लिए पूरे नरकासुर संप्रदाय को नाराज कर दिया था। इससे उन दोनों को चिंता होने लगी कि कहीं उनके कारण रुद्र को परेशानी न हो जाए। माता, भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, वे कौन हैं?
राज ने विस्मय और थोड़े डर के साथ कहा। माँ केवल भावशून्य भाव से अपना सिर हिला सकी। तुम्हारी माँ भी नहीं जानती। हालांकि हमारे उपकारकर्ता आपके पिता को जानते हैं, और यदि वे हमारी इतनी मदद करने को तैयार हैं तो उनके बीच अच्छे संबंध अवश्य होंगे। जैसे ही रुद्र कई दर्जन मीटर ऊपर उड़ने लगा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसी समय दो सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अंततः 50 मीटर दूर जाकर रुक गए। नरकासुर संप्रदाय के वरिष्ठ मुखिया ने अपने पीछे जलती हुई इमारतों को गहरे भाव से देखा और फिर रुद्र की ओर तीखी नजरों से देखते हुए कहा, महाराज, आप कौन हैं? अपना नाम बताइए। रुद्र ने बड़े बुजुर्ग को घूर कर देखा और फिर उसकी नज़र बड़े बुजुर्ग पर पड़ी, जिससे उसकी हत्या की नीयत बढ़ गई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। तुम काफी दूर तक नहीं भागे। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे जीवन पर दावा नहीं किया था, लेकिन अब देखते हैं कि तुम इस विपत्ति से कैसे भागते हो। ये देखकर कि किस प्रकार रुद्र ने उसे अनदेखा किया, नरकासुर संप्रदाय के ज्येष्ठ कुलपति ने हत्यारी दृष्टि से देखा। रुद्र के शब्दों को सुनकर नरकासुर संप्रदाय के महापुरुष क्षण भर के लिए अचेत हो गए। महाराज, मैं इस क्षेत्र के सभी स्वर्गीय संतों को नाम या चेहरे से जानता हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी आपके जैसे कद के व्यक्ति को नहीं देखा या सुना है। आखिर आप कौन हैं और मगध साम्राज्य के साथ हमारे युद्ध में आपको हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? रुद्र ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं मगध साम्राज्य का सदस्य हूँ, लेकिन मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं हूँ। आपके नरकासुर संप्रदाय ने मेरे प्रिय मित्र के पुत्र के ऋषि अस्त्र को नष्ट कर दिया है, जिससे वह अपंग हो गया है। यदि बदला नहीं लिया गया तो मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। इसलिए नरकासुर संप्रदाय का रक्त प्रायश्चित के रूप में काम करेगा। रुद्र ने दोनों बुजुर्गों पर तेजी से दो ज्वाला तलवारें चलाने से पहले कहा। अपनी तलवार क्यूई से हमलों को तितर बितर करते हुए दोनों बुजुर्गों ने देखा कि आग की लपटें फीकी पड़ने के बजाय और भी अधिक इमारतों को जलाने लगीं। एक उग्र चीख के साथ महान बुजुर्ग ने दुनिया के जल तत्वों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पानी का एक विशाल गोला बनाया। अपने हाथ से मुट्ठी बनाते हुए गोले से तुरंत ही भारी वर्षा हुई, जिसने आग को बुझा दिया। पानी और आग ने एक दूसरे को चटचटाहट की ध्वनि के साथ समाप्त कर दिया। आग ने पानी को वाष्पित कर दिया और पानी भाप में बदल गया, जो आकाश में फैल गया और सभी की दृष्टि को ढक लिया। रुद्र ने ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा पानी भी आग से ही वाष्पित हो सकता है। रुद्र के चारों ओर एक बार फिर आग फैलने लगी, क्योंकि वह और भी अधिक एकाग्रता के साथ लपटों को जलाने में लगा रहा। 10 मीटर व्यास का एक चमकीला गुलाबी गोला दिखाई देने लगा, जो धीरे धीरे गर्म होता गया। मानो ज्वाला के गोले से भूनने के कारण उसके आसपास का तापमान भी गर्म होने लगा। रुद्र के कार्यों से नरकासुर संप्रदाय को तुरंत पता चल गया कि वह क्या कर रहा है और वे घबरा गए। बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े कुलपति ने अपनी पृथ्वी से प्राप्त संत शक्ति से एक ब्लेड बनाया और रुद्र को रोकने के लिए सीधे उस पर हमला किया। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा कि एक ही विचार से आग का गोला अचानक फट गया, जिससे नरकासुर संप्रदाय पर भयंकर गर्मी की लहर दौड़ गई। उसी समय उन्होंने अपने दाहिने हाथ में मूल ऊर्जा का निर्माण किया और उससे बड़े कुलपति के संत हथियार पर प्रहार किया। जैसे ही दोनों हथियारों में टकराव हुआ, बड़े कुलपति ने अचानक खून थूका और जल्दी से पीछे हट गए। अपने स्वयं के संत हथियार को देखकर उसमें एक बड़ा अंतर था। अपने पवित्र हथियार में छेद देखकर बड़े कुलपति भयभीत हो गए। रुद्र की ओर देखते हुए वह बोला, तुम अभी बस कैसे? उसकी आंखें बड़ी हो गईं, मानो उसके दिल पर हमला हो गया हो। समान स्तर की ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कभी भी दूसरे के संत अस्त्र को इतनी आसानी से नष्ट नहीं कर पाएंगे। इस समय तक आग के गोले से निकली लपटों ने पूरे नरकासुर संप्रदाय को ढक लिया था। अनगिनत इमारतों में आग लग गई, जिससे पूरा इलाका नरक में तब्दील हो गया। संप्रदाय के बहुत से अनुयायी आग बुझाने के प्रयास में जमीन पर लौटने लगे तथा दयनीय चीखें मारने लगे तथा शीघ्र ही उनकी बलि चढ़ गए। यह कोई साधारण आग नहीं थी, ये दुनिया के तत्वों से बनी आग थी। इसलिए जिनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, वे इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाए। जो भाग्यशाली शिष्य जल नहीं पाए, वे अपनी जान बचाने के लिए पूरे क्षेत्र में बिखर गए। इस समय उनके जीवन को स्पष्ट खतरा था, क्योंकि उनसे भी अधिक शक्तिशाली शिष्यों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस तरह के खतरे का मतलब था कि हर शिष्य को आग के सागर से दूर भागने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक स्वर्गीय संत मास्टर अपनी लड़ने की क्षमता में भयानक था। यहाँ तक कि उनके हमलों से उत्पन्न ऊर्जा तरंगें इतनी क्षति पहुंचा सकती हैं कि पृथ्वी संत मास्टर भी चौंक जाएंगे। हुआ इससे पहले कि आग संप्रदाय में और अधिक फैलती, एक बड़ा वर्षा बादल आग पर बरसने लगा। आग बुझाने के प्रयास में जब बारिश का पानी वाष्पित होने लगा तो तीखी आवाजें सुनाई देने लगीं। सबसे बड़े बुजुर्ग हवा में ऊपर तैरते रहे और आग बुझाने के लिए और अधिक पानी नीचे लाते रहे। माँ और बेटा बहुत पहले ही कई मीटर पीछे हट चुके थे। वे तीव्र, झुलसा देने वाली गर्म लपटों के बहुत करीब जाने से डर रहे थे। इस समय वे केवल अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। क्या सचमुच उनके सामने अजेय नरकासुर संप्रदाय था? बारिश को और अधिक तेज होते देख रुद्र की आंखों में चमक आ गई और वह बड़े बुजुर्ग से लड़ने के लिए उनसे दूर चला गया।
रुद्र को महान बुजुर्ग की ओर बढ़ते देख बड़े कुलपति ने जल्दी से चेतावनी देते हुए कहा, सावधान रहो, उसकी तलवार में एक अजीब ऊर्जा है, इसे अपने संत हथियार को छूने मत दो। बड़े पितामह की चेतावनी सुनकर बड़े पितामह का चेहरा असहजता से बदल गया, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर दुनिया में जल तत्वों को इकट्ठा किया था। उसके हाथ में एक नीली तलवार दिखाई दी। मूल ऊर्जा के प्रहार से बचने के लिए वृद्ध ने जल तलवार से रुद्र की छाती पर वार किया। रुद्र की मूल ऊर्जा से निर्मित तलवार उस जल तलवार से टकराती रही जो ज्येष्ठ ने बनाई थी। 3 बार के आदान प्रदान के बाद रुद्र ने बुजुर्ग के संत हथियार पर प्रहार करने में कामयाबी हासिल की, जिससे उनके संत हथियार को नुकसान पहुंचने के कारण उन्हें खून की खांसी होने लगी। जैसे ही रुद्र उस बुजुर्ग के जीवन को समाप्त करने का अवसर लेने वाला था, अचानक आकाश से भारी मात्रा में शक्ति उतरी और रुद्र के शरीर पर आ गिरी। रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर जम गया है, जिससे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है, जैसे वह किसी दलदल में फंस गया हो। आकाश में अपने आसन से बड़े कुलपति के शरीर से तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। इस समय ज्येष्ठ कुलपति एक युद्ध देवता की तरह थे जो स्वर्ग से उतर रहे थे और उनके बाल और कपड़े हर जगह उड़ रहे थे। उसकी तलवार सीधी ऊपर की ओर इशारा कर रही थी और उसकी नोक पर अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हो रही थी, जिससे उसके चारों ओर का स्थान विकृत हो रहा था। आसमान में अंधेरा छाने लगा और तेज हवाएं चलने लगी तथा चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। क्षण भर में ही इमारतों को जला रही लपटें बुझ गईं और पहाड़ों की चोटी पर छाई धुंध बिना किसी निशान के गायब हो गई। यह एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है। रुद्र ने आश्चर्यचकित होकर बड़े बाबू की ओर देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल होगा। इतने सारे स्वर्ग संत गुरुओं को देखने के बाद भी वेदा और राजीव के अलावा उनमें से किसी के पास भी स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल नहीं था। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के प्रति भी उसे सावधान रहना पड़ता था। यद्यपि वह आसानी से एक स्वर्गीय संत मास्टर को मार सकता था, लेकिन यह उसकी मूल ऊर्जा पर निर्भर था। यदि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता तो स्वर्ग संत मास्टर को मारने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल। बड़े सुमेश, आपके पास वास्तव में एक था। बड़े बुजुर्ग ने बड़े कुलपति को बहुत आश्चर्य से देखा। नीचे हर शिष्य दूर से ऊपर देख रहा था। इतनी दूर से भी उनके बड़े पितामह के प्रति सम्मान और प्रशंसा की भावना स्पष्ट देखी जा सकती थी। ये तथ्य कि उनके बड़े कुलपति के पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था, कुछ ऐसा था जिससे शिष्य प्रसन्न हो सकते थे। यदि वह इसका प्रयोग करता तो घुसपैठिया निश्चित रूप से मर जाता। यहाँ तक कि संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्य भी इस तथ्य से आश्चर्यचकित थे। वर्तमान कार्यवाहक कुलपति भी कोई अपवाद नहीं थे। जब से कुछ 100 साल पहले बड़े कुलपति ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, तब से एक भी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि उनके पास यह संप्रदाय है। यदि आज एक अविश्वसनीय शक्ति वाला घुसपैठिया न आया होता तो पूरी दुनिया उसके स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के बारे में अनभिज्ञ रह जाती। मरना। एक स्वर्ग संत मास्टर को स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल को पूरी तरह से तैयार करने के लिए हमेशा लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती। जोरदार विस्फोट के साथ पूरी दुनिया हिल गई और पहाड़ आवाज से गूंज उठे। सभी लोग केवल ये देख पा रहे थे कि उनके संत हथियार से 100 मीटर लंबी विशालकाय तलवार निकल रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल तलवार स्वर्ग से शानदार ढंग से उतर आए हो। इसके बाद बड़े कुलपति ने अपना संत अस्त्र लहराया, जिससे विशाल तलवार एक शानदार रोशनी के साथ रुद्र की ओर गिर पड़ी। प्रकाश को इस हद तक संपीड़ित किया गया था कि वह अपनी तीव्र प्रकाश किरणों के कारण एक छोटे सूर्य जैसा प्रतीत हो रहा था। यहाँ तक कि जिस स्थान पर तलवार चल रही थी वह भी दबाव के कारण अत्यंत स्पष्ट रूप से टूटने लगा था। रुद्र को स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल द्वारा जकड़ लिया गया था, जिससे वह रास्ते से हटने में असमर्थ हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसे इसे रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा। गंभीर होते हुए रुद्र ने मूल ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसी समय उसकी आंखें नीले और बैंगनी प्रकाश से अपवित्र तरीके से चमकने लगी, जिससे वह मानव से अधिक भूत जैसा प्रतीत होने लगा। जमीन पर कई पेड़ अचानक उखड़ गए और लकड़ी के कई टुकड़ों में टूट गए। अगले ही क्षण प्रत्येक टुकड़ा विशाल तलवार की ओर बढ़ा और उससे निकलने वाली रोशनी ने रुद्र को पीछे छोड़ दिया और भी अधिक मूल ऊर्जा एकत्र कर ली। जहां तक माँ और बेटे का प्रश्न है तो चारों ओर की धरती उन्हें ढकने के लिए ऊपर उठ गई, मानो एक सुदृढ़ किला हो जिसके अंदर वे दोनों सुरक्षित हों। पृथ्वी न केवल तेजी से ऊपर उठी, बल्कि इसने पदार्थों को भी संकुचित कर दिया, जिससे ये लोहे के समान सघन हो गई और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो यह एक बड़ा पत्थर हो। टकराना। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के संपर्क में आने से रुद्र के एक विशाल विस्फोट के बाद ऊर्जा की एक बड़ी लहर एक विशाल ज्वार की लहर की तरह बाहर निकली। इसके रास्ते में आने वाली सभी इमारतें नष्ट हो गईं और पेड़ उखड़ गए। घास को टुकड़ों में तोड़ दिया गया और यहाँ तक कि धरती की पहली परत भी उखड़ गई। पत्थर के किले के भीतर केवल माँ और बेटा ही सुरक्षित थे, लेकिन उसमें भी दरारें पड़ने लगी थीं। कुछ समय बाद अंततः ऊर्जा समाप्त होने लगी, लेकिन नरकासुर संप्रदाय पहले जैसा नहीं रहा। अब पूरा स्थान लगभग बंजर हो गया था। आसपास की अधिकांश इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई थीं।
संप्रदाय के कई अनुयायियों को उनके कष्टों के कारण गंभीर क्षति पहुंचाकर इधर उधर फेंका गया। कुछ कमजोर लोग तो पहाड़ों की ढलानों से नीचे गिर गए थे, जिससे ये पता लगाना कठिन हो गया था कि वे बचे हैं या नहीं। बड़े पितामह थकान के कारण पीले चेहरे के साथ ऊपर तैरते हुए आए। उसे अपने संप्रदाय के परिणाम की चिंता नहीं थी, उसे तो केवल अपने सामने खड़े शत्रु की चिंता थी। जब उसने नीचे देखा तो एक अविश्वसनीय दृश्य उसके सामने आया। रुद्र को अपने दाहिने हाथ में मूल ऊर्जा को चमकाते हुए मध्य हवा में तैरते हुए देखा जा सकता था। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के प्रभाव से पहले की तुलना में उसमें एकमात्र अंतर यह था कि वह थोड़ा पीला पड़ गया था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके नाक और होठों से खून के निशान भी थे जो उसके गले से होते हुए छाती तक पहुंच गए थे। उसके कपड़े इतने फटे हुए थे कि उसके नीचे का पीला सफेद मांस दिखाई दे रहा था। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और यहां तक कि रुद्र को इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। यदि यह पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल होता तो उन्नत युद्ध कौशल भी रुद्र के लिए कोई खतरा नहीं होता, लेकिन स्वर्ग स्तर का युद्ध कौशल पृथ्वी स्तर के युद्ध कौशल की तुलना में पूरी तरह से अलग था। केवल एक मौलिक तलवार की मदद से उसे रोकने में रुद्र इतनी आसानी से इसे टाल नहीं पाएगा। रुद्र को मदद करने के लिए तलवार आत्माओं से मूल ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा, लेकिन तब भी उन्हें कुछ क्षति हुई थी। तुमने मेरे स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल को अवरुद्ध कर दिया। नरकासुर संप्रदाय के वरिष्ठ मुखिया सदमे में चिल्ला उठे। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे संभव था। यद्यपि ये केवल एक प्राथमिक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था, फिर भी यह एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था। उसने बहुत पहले ही कौशल की मूल बातों में महारत हासिल कर ली थी और वह छठे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर को भी विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता था। इसलिए अब जो क्षति उसने दिखाई है, उससे रुद्र के लिए बच निकलना संभव नहीं था। रुद्र की आंखें चमक उठीं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इससे कुछ नहीं बदलता। उसके बोलते ही रुद्र की आंखें और भी चमक उठीं और वह बड़े बाबू की ओर बढ़ा। बड़े पितामह का सबसे शक्तिशाली स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल रुद्र को मारने में असमर्थ था, जिसके कारण उसने लड़ने की इच्छा खो दी थी। तुरंत ही पीछे उड़कर वह उससे दूर भागने का प्रयास करने लगा। बड़े सुमेश, मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मुझे संदेह है कि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जितना वह दिखाता है। महान वृद्ध ने अपने नीले रंग के ऋषि अस्त्र के साथ रुद्र की ओर आक्रमण करते हुए चिल्लाया। बड़े पितामह की आंखों में एहसास की चमक आ गई जब उन्होंने कहा, यह सही है। यहां तक कि छठे चक्र का स्वर्ग संत मास्टर भी मेरे स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की रक्षा करने में असमर्थ होगा। आपकी आंतरिक क्षति उससे भी अधिक खराब होगी जो आप हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बेपरवाह हरकत से हमें धोखा देने की कोशिश भी मत करो। बड़े सरदार ने तुरंत पीछे हटना बंद कर दिया और लड़ने की इच्छा शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। अपना ऋषि अस्त्र निकालकर वह तुरंत रुद्र से लड़ने के लिए उसकी ओर चला। मानो उन्हें ताना मारते हुए रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय महापुरुष रुद्र के करीब आ गए थे और उन्होंने अपनी जल शक्ति से रुद्र की आंखों के बीच में वार करने का प्रयास किया। रुद्र का दाहिना हाथ गति में आ गया जब मूल ऊर्जा से बनी तलवार ने उस पर निशाना साधे हुए संत अस्त्र पर वार किया। ये जानते हुए कि मूल ऊर्जा कितनी शक्तिशाली थी, महान बुजुर्ग को इसके साथ ब्लेड पार करने की कोई इच्छा नहीं थी और तुरंत अपने ब्लेड के प्रक्षेपवक्र को हृदय की ओर बदल दिया। रुद्र ने अपनी संत शक्ति खो दी थी, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया की गति तेज थी और उसका शरीर अभी भी मजबूत था। अपनी मूल गति का 80% तक उपयोग करने में सक्षम, वह आसानी से अपनी कलाई को मोड़ सकता था ताकि मूल ऊर्जा तलवार दुश्मन के संत हथियार का पीछा नीले और बैंगनी रंग के निशान के साथ कर सके। प्रकाश के एक क्षण में दोनों शक्तियां आपस में टकरा गईं, जिससे बुजुर्ग का संत हथियार एक और टुकड़े में टूट गया। बड़े बुजुर्ग के मुंह से खून निकला और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रुद्र के हथियार से बचने के लिए बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वह उसे चकमा देने में असमर्थ रहा। 1000 तलवारों का भ्रम। बड़े कुलपति भी करीब पहुंचने में कामयाब रहे और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार की छवियां असंख्य मात्रा में आकाश को ढकने लगीं। प्रत्येक तलवार वास्तविक प्रतीत हो रही थी तथा उनमें से हत्या करने की वास्तविक मंशा झलक रही थी। रुद्र की आंखें एक बार फिर नीली और बैंगनी रोशनी से चमक उठीं। एक क्षण में तलवार की हुई रुद्र के शरीर से पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल की ओर निकलने लगी। उन्होंने प्रत्येक भ्रम को तोड़ दिया और बड़े सरदार के युद्ध कौशल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रुद्र के हाथों में उपस्थित मूल ऊर्जा प्रकाश की एक चमकीली किरण में परिवर्तित हो गई, जो उस महान वृद्ध की ओर बढ़ी। पष्ट, मूल ऊर्जा ने तुरंत ही महान बुजुर्ग की भौहों के बीच के क्षेत्र में वार करते हुए उनके सिर को छेद दिया, जिससे उनकी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। एल्डिकर्न, बड़े कुलपति दुख और क्रोध से चिल्ला उठे। रुद्र का बायां हाथ आगे बढ़ा और उसने बुजुर्ग की स्पेस रिंग पकड़ ली। इसके तुरंत बाद उसके दाहिने हाथ से मूल ऊर्जा निकली और उसने शोकाकुल वृद्ध कुलपति पर वार किया। बड़े पादरी का चेहरा उतर गया और वह डर के मारे तुरंत पीछे हट गए। इस दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। चाहे तुम कोई भी हो, तुमने अपनी अगली 9 पीढ़ियों पर मेरा क्रोध अर्जित कर लिया है।
रुद्र ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसके पीछे भागा। आज से हम देखेंगे कि नरकासुर संप्रदाय अस्तित्व में रहेगा भी या नहीं। अज्ञानी आदमी, क्या आप मेरे नरकासुर संप्रदाय को छोटा संप्रदाय मानते हैं? मेरे संप्रदाय की ताकत तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक है। बड़े पितामह दहाड़े। ये सुनकर रुद्र एक क्षण के लिए रुक गया और अपने शब्दों के बारे में सोचने लगा, क्या उसके पीछे किसी प्रकार का मजबूत समर्थन हो सकता है? मेरे नरकासुर संप्रदाय को किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। मेरे संप्रदाय के सामने तुम कुएं के मेढक से अधिक कुछ नहीं हो। ये प्रभाग पूरे महाद्वीप पर नजर रखने के लिए स्थापित कई संप्रदायों में से एकमात्र है। चूंकि तुमने यहाँ मेरे नरकासुर संप्रदाय की शाखा को नष्ट कर दिया है, इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब नरकासुर संप्रदाय तुम्हें खत्म करने के लिए एक और भी शक्तिशाली विशेषज्ञ को भेजेगा। बड़े ने अशुभ भाव से थूका। रुद्र ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम कौन हो। आज तुम बच नहीं पाओगे। बिना किसी विलंब के नीला और बैंगनी मूल ऊर्जा तुरंत चमक उठी और बिना किसी दया के बड़े कुलपति की ओर तेजी से बढ़ी। बड़े कुलपति का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, मेरे मलिक वंश को अपमानित करने के लिए तुम्हें इसका पछतावा होगा। ऐसा कहते हुए बड़े सरदार ने अपने अंतरिक्ष वलय से जेड का एक टुकड़ा निकाला और तुरंत उसे कुचल दिया। एक अजीब ऊर्जा तुरंत उसमें से निकली और बुजुर्ग को एक अजीब स्थानिक विकृति में लपेट लिया। वह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। रुद्र को झटका लगा। अपनी आंखें झपकाते हुए उसने अपनी सर्वव्यापकता का विस्तार करते हुए पूरे 15 किलोमीटर की परिधि को कवर किया, ताकि यह पता लगा सके कि बड़े पितामह कहाँ चले गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े पादरी बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे और उनका पता नहीं लगाया जा सका था। वह रहस्यमय वस्तु क्या थी, अगर वह किसी को 15 किलोमीटर से अधिक दूर भागने में मदद कर सकती थी? रुद्र ने असमंजस से पूछा। वह रहस्यमय वस्तु क्या थी, यदि वह किसी को 15 किलोमीटर से अधिक दूर भागने में सहायता कर सकती थी? रुद्र ने असमंजस से पूछा। वह वास्तव में ये जानने को उत्सुक था कि बड़े कुलपति ने उस क्षेत्र से भागने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। आखिर वह जेड का टुकड़ा क्या था जिसे उसने कुचल दिया था? रुद्र बड़े बाबू के शब्दों के बारे में सोचने लगा। मालिक वंश। ऐसा लगता है कि नरकासुर संप्रदाय सचमुच वैसा ही है जैसा उसने कहा था। कुछ ऐसा है जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन चाहे कोई भी गुट मुझे अपना दुश्मन मानता हो, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। दुनिया के संत शासक आदतन एकांतप्रिय होते हैं और वे व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए छिपकर इतने छोटे क्षेत्र में नहीं आते। उनके यहाँ आने की संभावना बहुत कम है। इस पर विचार करना कठिन है। जो कुछ हुआ उस पर विचार करने के बाद रुद्र शांत होने लगा। अपने नीचे के उजाड़ क्षेत्र को देखते हुए रुद्र को तुरंत राज के टूटे हुए संत अस्त्र का ख्याल आया और वह तुरंत हत्या करने के इरादे से भड़क उठा। नरकासुर संप्रदाय, आज से तुम लोग नष्ट हो गए हो। आपके संप्रदाय पर जो कर्ज था वह 1000 गुना चुका दिया गया है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करने से पहले जोर से कहा, जिससे दर्जनों पेड़ फट गए। उन्होंने नरकासुर संप्रदाय के अनुयायियों के चारों ओर हर जगह वर्षा करने से पहले आकाश में नीले और बैंगनी रंग के टुकड़ों को भर दिया। इतने अधिक टुकड़े थे कि लगभग पूरा आकाश ही उनसे ढक गया था। उन्होंने बाणों की बौछार की तीव्रता के साथ हमला किया। शेष शिष्यों के पास इतने शक्तिशाली हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक क्षण में ही वे सभी बमबारी से मर गए, इससे पहले कि वे ये सोच पाते कि वे किस प्रकार के ऋण में फंसे हुए थे। कुछ लोगों को तो अपनी मौत से पहले दर्द से चीखने का भी समय नहीं मिला। पूरा क्षेत्र वध स्थल था और रुद्र की सर्वव्यापकता के कारण वह 15 किलोमीटर के भीतर किसी भी चीज को पहचान सकता था, इसलिए कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। यहाँ तक कि एक चींटी को भी वह पहचान सकता था, इसलिए शिष्यों के पास अपनी जान बचाकर भागने का कोई मौका नहीं था। लकड़ी के टुकड़े प्रत्येक शिष्य पर चिपक गए और उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि वर्तमान कुलपति और कई अन्य पृथ्वी संत मास्टर भी मुश्किल से बच पाए। एक क्षण में उन्होंने अपने शरीर को सेंटफोर्स से घेरने की कोशिश की, लेकिन छर्रों ने उसे चकनाचूर कर दिया और उनके शरीर में छेद कर दिए, जिससे वे बहुत हैरान हुए। कुछ ही क्षणों में नरकासुर संप्रदाय का पूरा पर्वत उसके हजारों शिष्यों की लाशों से पट गया। प्रत्येक शव में अनेक छिद्र थे, जिनसे खून बहता था और नीचे जमीन पर टपकता था, जिससे एक विशाल खूनी नदी बन जाती थी। खून की गंध तेजी से हवा में फैल गई। रुद्र की आंखों की चमक धीरे धीरे कम होकर उसकी सामान्य आंखों का रंग होने लगी। जैसे ही उसने अपने सामने के दृश्य को देखा, रुद्र ने अपना हाथ हिलाया और देखा कि कई उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों के अंतरिक्ष छल्ले उसकी ओर तैरते हुए आ रहे हैं। शीघ्रता से गिनती करते हुए रुद्र ने अपने हाथों से सभी 19 अंतरिक्ष रिंगों को पकड़ लिया। इसके बाद रुद्र ने पूरे क्षेत्र में साधना संबंधी मैनुअल और राक्षस कोर की खोज की। रुद्र के लिए साधना पद्धतियां धन कमाने का एक स्रोत थीं और यहां तक कि राक्षस कोर को भी उपयोगी माना जा सकता था। यद्यपि धन संपत्ति की दृष्टि से यह चंचलपुर राज्य जैसा नहीं था, फिर भी उससे बहुत अधिक दूर भी नहीं था। प्रत्येक स्तर से प्रत्येक राक्षस कोर की कुल संख्या 40,000 तक थी। इस राशि में 2 श्रेणी 6 मॉन्स्टर कोर, 300 श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर तथा शेष श्रेणी 4 और उससे कम के थे। हर एक राक्षस कोर को इकट्ठा करने के तुरंत बाद रुद्र ने एक गहरी सांस छोड़ी।
कुछ वर्ष पहले उसने जादुई जानवरों से उनके राक्षसी कोर के लिए घोर संघर्ष किया था। अब एक पूरे संप्रदाय को नष्ट करने के बाद उसके पास इतना अधिक इनाम था कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल था। इससे निश्चित रूप से रुद्र को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। रुद्र शांत होने लगा और टूटे हुए पत्थर के किले की ओर चला। इससे पहले कि बड़े पितामह अपने स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल का उपयोग कर पाते, रुद्र ने पृथ्वी के तत्वों को नियंत्रित कर लिया और माँ बेटे की रक्षा करने लगे ताकि युद्ध से उन पर कोई प्रभाव न पड़े। इतनी दूरी पर स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल उनके शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता, ये कुछ ऐसा था जिसकी वह अनुमति नहीं दे सकता था। एक विचार से पत्थर का किला बिना किसी आवाज के खुल गया और छिपे हुए माँ और बेटे को प्रकट कर दिया। दोनों का शरीर बहुत पीला पड़ गया था और खड़े रहने में भी उन्हें कठिनाई हो रही थी। आंटी, राज, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। रुद्र ने उन दोनों से अपराधी भाव से बात की। उसके कारण राज को इस मुसीबत में डाला गया। माँ और राज ने आंखें फाड़कर सामने का दृश्य देखा। पूरा क्षेत्र पहले की तुलना में अधिक समतल और उजाड़ था। पृथ्वी के मध्य में एक बड़ी दरार थी जहां कोई भी इमारत नजर नहीं आती थी। हर जगह युद्ध के निशान दिखाई दे रहे थे और थोड़ी ही दूरी पर लाशों का एक विशाल ढेर दिखाई दे रहा था जिसमें से खून बह रहा था। ऐसा दृश्य देखकर दोनों आम लोग एक भी शब्द नहीं बोल सके। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था जिसकी दोनों में से किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। रुद्र इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने नरकासुर के संपूर्ण संप्रदाय को नष्ट कर दिया। क्या यहाँ ऐसी विप्तिजनक घटना घटित होना किसी मनुष्य का काम था? रुद्र की प्रबल शक्ति से अभी भी वे पूरी तरह स्तब्ध थे और अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उसकी शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। चाची, राज, चलो हम मगध राज्य लौट चलें। मैं तुम्हें बिना किसी चिंता के शांति से रहने दूंगा। मैं मगध साम्राज्य में किसी को भी आपको परेशान करने की अनुमति नहीं दूंगा। रुद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा। आश्चर्य से बाहर आते हुए माँ ने कृतज्ञता भरी नजर से अपना सिर हिलाया। महाराज, मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ। आपने हमारी जितनी सहायता की है उससे कहीं अधिक सहायता की है, लेकिन हम आप पर परेशानियां नहीं थोप सकते। हमने आपको पहले ही काफी असुविधा पहुंचा दी है। मैंने पहले ही राज के साथ दूर के एक गांव में जाकर अपना जीवन बिताने का निर्णय कर लिया है। मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था? आंटी, कृपया मेरे साथ आइए। मैं, रुद्र, आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं निश्चित रूप से आपको एक शांतिपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण जीवन प्रदान करूंगा। रुद्र जल्दी जल्दी बोला। वह कबीर के परिवार को फिर से ऐसी गरीबी में नहीं जीने दे सकते थे। इस दूसरे प्रयास के बाद ही माँ और बेटे ने उसके साथ मगध साम्राज्य लौटने की सहमति दी, जिससे रुद्र को काफी राहत मिली। उन्हें लेकर वे तीनों वायुमार्ग से पवित्र नरकासुर पर्वत से चले गए। उनके जाने के बाद छिपे हुए शिष्य, जो किसी तरह से नरसंहार से बच निकलने में सफल हो गए थे, खंडहरों के आसपास इधर उधर भटकते रहे। संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। कई अनुयायी इतने भाग्यशाली थे कि नरसंहार होने से पहले ही वे 15 किलोमीटर की सीमा से बाहर थे। यद्यपि कई शिष्य अभी भी जीवित थे, फिर भी सभी उच्च श्रेणी के सदस्य पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे तथा वरिष्ठ कुलपति किसी अज्ञात माध्यम से बच निकले थे। नरकासुर संप्रदाय सचमुच नाम के अलावा सभी रूपों में मृत हो चुका था। नरकासुर संप्रदाय भी कियानगान साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय था। कई लोग शिष्य बनने की आशा में पवित्र नरकासुर पर्वत के द्वार पर लगातार खड़े रहते थे। आशावान लोगों की इस निरंतर धारा के कारण उन सभी ने पहाड़ की चोटी पर हुए कान फाड़ देने वाले विस्फोटों के बारे में सुना था। पहले से ही बहुत से लोग अब बादल रहित शिखर की ओर संकेत करने लगे थे। आखिर नरकासुर संप्रदाय को ऐसा कौन सा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्हें एक के बाद एक पटाखे जलाने पड़े? ये सही नहीं है। कुछ देर पहले ही मैंने पवित्र नरकासुर पर्वत को स्पष्ट रूप से जलते हुए देखा था। देखो, आसपास के बादल भी काले हो गए हैं। क्या नरकासुर संप्रदाय को कुछ हुआ है? मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी चुनौती देने वाले ने उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। क्या तुम बूढ़े हो गए हो? नरकासुर संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि यहाँ तक कि कियानगान साम्राज्य भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। नरकासुर संप्रदाय वास्तव में राज्य का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है, यहाँ तक कि राजा के कान भी उनके पास हैं। हमारे कियानगान साम्राज्य में कौन उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करेगा? नरकासुर संप्रदाय के अनुयायी बनने का प्रयास कर रहे कई लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि वास्तव में क्या हुआ था। देखो, कोई पहाड़ से उड़ रहा है। यह एक स्वर्गीय संत गुरु है। अचानक तेज निगाहों वाले किसी व्यक्ति ने चौंकते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। एक स्वर्गीय संत गुरु का पवित्र नरकासुर संप्रदाय से बाहर निकल जाना, क्या इसका मतलब है कि शिखर पर कुछ घटित हुआ है? एक बुद्धिमान व्यक्ति ने दोनों घटनाओं के बीच संबंध स्थापित कर लिया। चूंकि यहाँ कोई पहरा नहीं दे रहा है, इसलिए हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। इसके बाद पहाड़ की तलहटी में मौजूद लोगों की भीड़ तेजी से पहाड़ों पर चढ़ गई। गेट पर पहुंचते ही सभी लोगों की आंखें सामने के चौंकाने वाले दृश्य को देखकर एकदम से रुक गईं। नरकासुर संप्रदाय नष्ट हो गया है। लगभग आधा दिन बीत जाने के बाद किसी ने अत्यंत आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, जिससे सभी लोग चौंक गए। इस तरह की खबरों को दबाया नहीं जा सकता।
जंगल की आग की तरह ये खबर कि नरकासुर संप्रदाय नष्ट हो गया है पूरे क्वांगन साम्राज्य में फैल गई। रुद्र को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे 2 घंटे तक हवा में उड़ते रहे और मगध साम्राज्य के पूर्वी गढ़ की ओर लौटते रहे। रुद्र के जाने के 2 दिन बाद मगध साम्राज्य का पूर्वी गढ़ स्थिर हो गया था। सीतापुर साम्राज्य ने दूसरी बार आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया था, इसलिए दीवारों के नीचे का मलबा हटा दिया गया था। कई लोहारों और कारीगरों ने दीवारों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण भी किया था। माँ और बेटे को शहर में ले जाकर वह तुरंत सेना के लिए बनी अस्थायी सराय के पास उतर गया। सदमे से अभी भी बेहोश माँ और बेटा जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे उनके पैर रबर के बने हों। माँ कोई किसान नहीं थी और राज की खेती दूसरों ने बाधित कर दी थी, इस प्रकार उनमें धैर्य की कमी थी। काफी समय तक हवा में उड़ने के बाद दोनों को लगा कि उनके पैर सुन्न हो गए हैं। रुद्र के अचानक उतरने से आसपास के सभी सैनिक घबरा गए। तुरंत अलार्म बजाते हुए सभी लोग उस क्षेत्र की ओर उमड़ पड़े, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पास जाकर देख सके कि वह दोस्त है या दुश्मन। आसपास के माहौल में अचानक आए इस बदलाव से माँ बेटे घबरा गए और वे रुद्र के पीछे छिप गए। दोनों को डर था कि नरकासुर संप्रदाय जैसा नरसंहार एक बार फिर होगा। उनमें से एक व्यक्ति की नज़र अचानक रुद्र के चेहरे पर पड़ी और वह तुरंत चमक उठा। अन्य सैनिकों को पुकारते हुए उसने कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो सम्मानित शाही रक्षक हैं। जल्दी करो और उन्हें अपना सम्मान दो। रुद्र की पहचान इस उच्च पदस्थ सैनिक को तो पता थी, लेकिन अन्य पैदल सैनिक उसे तुरंत पहचान नहीं पाए। यद्यपि रुद्र की कुशलता के बारे में सभी जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वह कैसा दिखता था। सेनापति की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और फिर जोर से रुद्र से कहा, हम शाही रक्षक को अपना सम्मान देते हैं। सभी सैनिक इस बात को लेकर उत्सुक थे कि आखिर मगध साम्राज्य को ऐसा शाही रक्षक कब मिला। उन्होंने न केवल ऐसे शाही रक्षक के बारे में कभी सुना था, बल्कि उसे पहले कभी देखा भी नहीं था।